या रह सकती है। देखिए किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आयोग के द्वारा इससे पहले पूछे गए हैं। एक एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में संटा किसे कहते हैं। तो संटा कहते हैं दोस्तों किसको, अदला बदली को। अदला बदली की जो प्रथा होती है उसको संटा कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि उत्तराखंड में कोल्टी या कोल्टा का तात्पर्य क्या है, यानी कि कोल्टी या कोल्टा से क्या आशय है। तो कोल्टी से आशय होता है विधवा या परित्यक्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, कोल्टी कहते हैं। यह प्रश्न भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और प्रश्न आपका जो एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से, वह पूछा गया है कि उत्तराखंड में फ्योली क्या होती है। ठीक है, उत्तराखंड में फ्योली क्या है। तो फ्योली दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बसंत में उगने वाले जो पीले फूल होते हैं, बसंत में उगने वाले जो पीले फूल होते हैं उसको फ्योली कहा जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी दोस्तों आपको कोई शब्द देगा और वहां से कुमाऊनी गढ़वाली आगे उसके शब्दावलियां दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था वीपीडीओ वाले एग्जाम में कि रमट बणकाट, इस प्रकार से। ठीक है, कि इसका समानार्थी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी संबंधों के बारे में बात कराई जाएगी आपसे कि माता को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, ईजा बाबू। ठीक है, और गढ़वाली में क्या कहते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल आज ही हमारा इस सीरीज का पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम जो उत्तराखंड ज्ञान कोश की किताब आती है दोस्तों बलौंदी जी की, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार जैसे आपने मुहावरे में भी देखा होगा, एक मुहावरा पूछा गया था एग्जाम में कि किरमोई पाक जामण, किरमोई पाक जामण मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो किरमोई पाक जामण मतलब विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, यानी कि किरमोई का जो पहुंचा है, पाक यानी कि छत के ऊपर जम गया है, इसका मतलब होता है विनाश। ठीक है, विनाश हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि पोथी न पातड़ी नाम नारायण पंडित। ठीक है, पोथी न पातड़ी नाम नारायण पंडित, यानी कि उसका ना तो पातड़ है, मतलब ना कुंडली है ना पोथी है, उसका नाम है नारायण पंडित। इसका अर्थ होता है नाम का बड़ा और दर्शन के छोटे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा गया था कुमाऊनी गढ़वाली जो आपकी शब्दावली या लोकोक्ति से ही संबंधित था, वह था ताते खूं जवी मरूं। ठीक है, क्या था, ताते खूं जवी मरूं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये होता है प्रत्येक कार्य में उतावली करना। यानी कि ताते मतलब गरम खा के जीभ जब जल जाती है तो उसी को कहते हैं क्या, प्रत्येक कार्य में उतावली करना। इसी प्रकार एक और मुहावरा दोस्तों पूछा गया था कुमाऊनी गढ़वाली का, वो था सींग पल्योणा। सींग पल्योणा बहुत फेमस भी रहा था ये। सींग पल्योणा मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों क्या, आपका लड़ाई के लिए तैयार होना। ठीक है, क्या, लड़ाई के लिए तैयार होना। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यूके ट्रिपल के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग आप में से कई सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर इस प्रकार के प्रश्नों को करा दें, कहाँ से हम इन चीज़ों को पढ़ें। तो दोस्तों अभी कुछ वीडियोज हमारी इस संबंध में आएंगी। ठीक है, और उन वीडियोज में आपको कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के बारे में, शब्दावलियों के बारे में बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। देखिए जो लोग कुमाऊं और गढ़वाल की पृष्ठभूमि से संबंधित हैं उनके लिए यह प्रश्न करना तब भी सरल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कुछ शब्दों के अर्थ पता रहते हैं, क्योंकि गढ़वाली में गढ़वाल वालों को पता रहते हैं, कुमाऊनी में कुमाऊं वालों को पता रहते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपका आया था कि खाण होने गेठी कमर लागी पेटी। ठीक है, मतलब खाने के लिए तो गेठी भी नहीं है और कमर लागी पेटी मतलब कमर में पेटी बांध रखी है, यानी कि बेल्ट बांध रखी है। तो इसका अर्थ होता है झूठी शान दिखाना, यानी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी वो कमर में आपका पेटी यानी कि आपका जो बेल्ट है वह बांध के घूम रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है झूठी शान दिखाना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक रमण बड़काट वाला एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी था कि जैसे बेमेल का आपको चयन करना था कि उत्तराखंड में बड़काट क्या होता है, रमण क्या होता है, तो कुल्हाड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ही परसों को क्या बोलते हैं, परसों को मऊ मैल थ्वाप, जो गाय का परसों होता है वो उसके समानार्थी हो गए। जैसे माता को क्या कहते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली में माता को कहते हैं इज, मतारी, मस्तारी, मैं, ये कुमाऊनी में कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गढ़वाली में, इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा भाई को क्या कहते हैं, भैजी कहते हैं, दाजू कहते हैं, दादी कहते हैं, भुला कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यही चीजें हम बात करेंगे। फिलहाल आज हम जो पुस्तक है हमारी समग्र ज्ञान कोश वाली, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुमाऊनी गढ़वाली या शब्दावलियां यहाँ पे दी गई हैं और उनका हिंदी रूपांतरण या स्थानांतरण भी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसमें से भी कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आगे इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, जो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वीपीडीओ का हमारा स्नातक स्तरीय जो परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का बैच है वह शुरू हो चुका है। 5 टेस्ट उसमें हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप उस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहला शब्द है दोस्तों आपका अछोदो।
अछोदों का उत्तराखंड में अर्थ क्या होता है, हिंदी रूपांतरण क्या है इसका, यह है बरामदा। ठीक है, यह कुछ गढ़वाली शब्द हैं, अछोदों का अर्थ होता है बरामदा। ऐसे दोस्तों ओडाल क्या होता है, ओडाल होता है धूल भरी आंधी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों तूफान। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पहले पूछा चुका है कि उत्तराखंड में तूफान को क्या कहते हैं, ओडाल कहते हैं। ठीक है, ओडाल। ऐसे दोस्तों ओड़ा, ओड़ा क्या होता है, खेत के विभाजन हेतु गाड़ा गया पत्थर जो होता है वो ओड़ा होता है। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि ओड़ करना, कि ये इचाव कनाव भी कहते हैं। इचाव कनाव यानी कि जो खेत का जो दो पार्ट होते हैं उसे इचाव और कनाव बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ओड़ा भी होता है दोस्तों। ओड़ा क्या होता है, खेत के विभाजन में हेतु जो गाड़ा गया पत्थर होता है उसको बोलते हैं ओड़ा। कहते नहीं है ये यहाँ से ये ओड़ा मेरा, यहाँ से यहाँ का खेत मेरा, यहाँ से यहाँ का खेत उसका। ठीक है, इजरान क्या होता है दोस्तों, तो इजरान होता है नई या कृषि योग्य जो भूमि होती है उसे इजरान भूमि कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, जो कृषि योग्य नई भूमि होती है उसे इजरान भूमि कहा जाता है। ठीक है, उपराऊ क्या होता है दोस्तों, उपराऊ या उखड़, उपराऊ या उखड़ क्या होता है, यह असिंचित कृषि भूमि होती है। ठीक है, भूमि होती है लेकिन असिंचित कृषि भूमि होती है। ठीक है, आपने दोस्तों पढ़ा होगा तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजराइन भूमि। ठीक है, तलाऊ अव्वल तलाऊ दोयम। ठीक है, इजरान भूमि जो वनों के निकट की भूमि होती है उसको भी इजरान भूमि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है नई कृषि योग्य भूमि जो वनों के निकट होती है वह इजरान भूमि होती है, और उपराऊ या उखड़ क्या होता है, असिंचित कृषि योग्य भूमि जो होती है वह उपराऊ या उखड़ होता है। ठीक है, अगला है आपका उखोलना। उखोलना है दोस्तों क्या होता है, कोई भी आपका खेत जो पहले से जुता हुआ है उसकी पुनः खुदाई करना या पुनः जुताई करना, वह उखोलना होता है। ठीक है, उखोलना मतलब आप ये भी कह सकते हैं मौई लगाना। ठीक है, मौई लगाना भी कहते हैं इसे कुमाऊनी में। ठीक है, और डेल मारना, जब आपके डेल क्या होते हैं, जब आप हल जोतते हो किसी भी खेत में तो उसके बाद में जो मोटे मोटे उसके अवशेष होते हैं वो होते हैं दोस्तों डेल। ठीक है, तो उसी हेतु भी डेल को दबाने की प्रक्रिया भी उखोलना कहलाती है। ठीक है, यानी कि जुते हुए खेतों की पुनः जुताई करना। ठीक है, अगला हमारा है कि जो कटुला या कटील का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वनों के मध्य निकट जो कृषि भूमि होती है उसको कटुला या कटील भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों भूमि के आपके प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका एक और भूमि का प्रकार होता है तलाऊ भूमि। ठीक है, जो सिंचित भूमि होती है तलाऊ होती है। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाल में जो सिंचित भूमि होती है जहाँ पे अच्छी कृषि होती है उसे कहते हैं तलाऊ भूमि, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कुलियांदा, मतलब कुलियांदा का मतलब होता है कुलियाना, कहते हैं ना खेत कुलिया दो, मतलब जब आप रोपाई उपाई लगाते हैं तो खेतों में पानी डालने की जो प्रोसेस होती है उसको कुलियांदा बोलते हैं, यानी कि सिंचित खेत यानी कि सेरा जो होता है कुलियांदा कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से खरक क्या होता है दोस्तों, वनों में भैंसों के ऋतुकालीन जो आवास होते हैं उसे उत्तराखंड में खरक कहा जाता है। डायरेक्टली दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा उत्तराखंड में, मतलब खरक का सामान्य तात्पर्य क्या होता है, तो वनों में भैंसों की ऋतुकालीन आवास को खरक कहते हैं। या इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा वनों में भैंसों के ऋतुकालीन आवास को क्या कहते हैं, या असिंचित कृषि भूमि को क्या कहते हैं, जुते हुए खेतों की पुनः जुताई को क्या कहते हैं, वनों के निकट कृषि भूमि को क्या कहते हैं, कटुला कटील। तो यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी था, एग्जाम में आपको ये शायद वीडियो के एग्जाम में ही ये चार ऑप्शन दिए गए थे और वहाँ पे आपको मैच करना था। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों खरक्वाल क्या होता है, जो खरकों के स्वामी होते हैं वह खरक्वाल कहलाते हैं। ठीक है, गधेरा क्या होता है दोस्तों, एक होता है गाड़, एक होता है गधेरा। ठीक है, एक होता है नदी। ठीक है, तो जो कम पानी वाली छोटी नदी होती है उसे कुमाऊनी गढ़वाली में गधेरा कहा जाता है। कहते नहीं है बारिश होती है थोड़ी तो गधेरे उफान पर आ जाते हैं, गधेरा यानी कि कम पानी वाली छोटी नदी। ठीक है, और गाड़ भी यही होता है। ठीक है, अगला होता है दोस्तों क्या, गंगलोड़ा। गंगलोड़ा यानी कि जो हमारा भाबर क्षेत्र होता है ना उसे गंगलोड़ा कहते हैं। नदी के जो गोल पत्थर होते हैं जो नदी के किनारे जो नदियां हिमालय से बहते हुए आकर फिर मैदानी क्षेत्रों में बिसाते हुए आगे चलती हैं तो उसे बोलते हैं गंगलोड़ा। ठीक है, या नदियों के द्वारा जो भी पत्थर बहा के लाए जाते हैं उनको भी गंगलोड़ा कहा जाता है। अगला दोस्तों गट्ठी। गट्ठी क्या होता है, गट्ठी जो होता है दोस्तों आपका वो होता है निचली नदी घाटी, जो क्या बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों गोठ, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गोठ क्या होता है, गोठ का मतलब होता है जो पहाड़ों में दोस्तों दो मंजिला घर होते हैं ना उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको गोठ कहा जाता है। या फिर दोस्तों पहले जमाने में क्या होता था कि जो कुमाऊनी गढ़वाल में लोग रहते थे उनके मकान दो मंजिला होते थे लगभग सबके। ठीक है, अब तो एक मंजिला का प्रचलन है। तो ऊपर वाले मंजिलों में क्या रहता था, इंसान रहते थे, और जो नीचे वाली मंजिलें रहती थी यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर रहता था वहाँ पे गाय बच्चियां बांधी जाती थी, किसी का किचन होता था, बकरियां बांधी जाती थी, तो इसलिए उसे गोठ कहा गया। ठीक है, गोठ क्या होता है, खेतों में गोबर की खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना क्या होता है दोस्तों, गोठ कहलाता है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आप कुमाऊं गढ़वाल के पुराने गाँव में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर क्या होता है गोठ बंधे रहते हैं, इसको छाना भी बोलते हैं। ठीक है, गाय बच्चियों को जहाँ पे बांधा जाता है उस स्थान को छाना भी कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या आपका ग्यूवांडी सार। ठीक है, ग्यूवांडी सार क्या होता है, गेहूं वाले खेतों का जो समूह होता है दोस्तों वह होता है ग्यूवांडी सार। कहते नहीं है श्यार, श्यार मतलब नदी के किनारे का क्षेत्र जो होता है जहां पे अच्छी खेती होती है उसको श्यार बोलते हैं। अगला दोस्तों ग्यूवांडी श्यार क्या होता है, गेहूं वाले खेतों का जो समूह होता है सेरे में वह ग्यूवांडी सार होता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या गंजियाला। गंजियाला क्या है, बड़ी मूसल जो होती है उसको गंजियाला कहा जाता है उत्तराखंड में। गाड़ क्या है, गाड़ भी दोस्तों क्या होती है, नदी होती है। ठीक है, नदी का एक प्रकार होता है गाड़ गधेरा। ठीक है, अगला दोस्तों घरिया। घरिया याद रखना है आपको, ग्रामीण आवासों के निकट की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं घरिया। क्या बोलते हैं
बोलते हैं दोस्तों घरिया, यानी कि घर के पास की जो भूमि, ग्रामीण आवासों के निकट की जो भूमि होती है उसको घरिया बोलते हैं। अगला दोस्तों चोपड़ी, जो चिपचिपी मिट्टी वाले क्षेत्र होता है उसको चोपड़ी कहा जाता है। अगला दोस्तों छाछरो, नमी शोषक जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं छाछरी मिट्टी, यानी कि कितना ही पानी डाल लो लेकिन वो नमी को, पानी को सोख ले रही है तो वो होती है छाछरी, यानी कि नमी शोषक मिट्टी। अगला दोस्तों है छोपनिया। छोपनिया क्या होता है? सिंचित खेतों में बीज छिटकना होता है छोपनिया, ठीक है, यानी कि जो खेतों में बीज जब डालते हैं उसको, उस प्रोसेस को छोपनिया कहा जाता है। अगला दोस्तों है जवाड़ा, जौ वाले खेतों का समूह जवाड़ा कहलाता है। जिस प्रकार दोस्तों गेहूं वाले खेतों का समूह ग्युआंडीसार कहलाता था, वैसे ही जौ वाले खेतों का समूह जवांडा कहलाता है। अगला दोस्तों भीमुंडा। भीमुंडा का अर्थ होता है एक तला घर, ठीक है, क्या होता है भीमुंडा मतलब, भीमुंडा मतलब एक तला घर, यानी कि एक मंजिला घर, ठीक है, ये भी याद रखना भीमुंडा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगला दोस्तों है खोली, आपने सुना भी होगा, दैना होया खोली का गणेशा हो, इस प्रकार से जो गाना भी है, ठीक है। तो खोली का जो अर्थ होता है ड्योणी अथवा कोठे का मुख्य द्वार, यानी कि आपके जो घर का प्रमुख द्वार होता है ना उसको खोली कहा जाता है, ठीक है। कहते भी हैं खोली का गणेश, काफी फेमस है उत्तराखंड में खोली का गणेश, यानी कि शुभ काम में जब खोली से शुरुआत उसकी की जाती है, खोली में गणेश की प्रतिमा लगाई जाती है, खोली का गणेश भी कहते हैं, यानी कि गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा होती है। और खोली जो होता है किसी भी मकान का प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, तो वही है कोठे का मुख्य द्वार जो होता है, जिसे ड्योणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये दोस्तों क्वेश्चन है। अगला है जाल बिच्छा। जाल बिच्छा क्या होता है? भीतर से लगने वाला लकड़ी का जो ताला होता है उसे बोलते हैं जाल बिच्छा, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि अंदर से भी आपका मुशाऊ टाइप का बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लोहे का एक वो होता था पार्ट, इसको ऐसे फंसाया जाता था, ठीक है। अगला है दोस्तों ट्यावा। ट्यावा का अर्थ क्या होता है? पानी भरे खेत का यकायक धस जाना होता है ट्यावा, ठीक है, ठीक है। जब पानी बहुत ज्यादा भर जाता है केसु में, रुपाई के समय पे, तो बहुत सारे खेत क्या होता है अचानक से दब जाते हैं, तो उसी को, या धस जाते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। अगला सो डांग। डांग क्या होता है? निकृष्ट जो चट्टानी भूमि होती है उसको बोलते हैं डांग, ठीक है, क्या बोलते हैं? डांग बोलते हैं। अगला है डांडा। ऊंचा पहाड़ जो होता है डांडा, नैनी सैनी का डांडा, बाकी बहुत सारे डांडे जो उत्तराखंड में है, पर्वतों को ही डांडा कहा जाता है, ठीक है, ऊंचे पहाड़ों को डांडा कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों डामर। डामर क्या होता है? हल से जुते हुए खेत में बिना जुती हुई भूमि रेखाएं जो होती हैं वह डामर कहलाती हैं। एक डामर दोस्तों रोड में भी होता है, ठीक है, और गढ़वाली में जो डामर का अर्थ होता है वह होता है हल से जुते खेत में बिना जुती भूमि की जो रेखाएं होती हैं वह डामर कहलाती हैं। अब क्या होता है जब हल जोतने वाला खेत को जोतता है ना दोस्तों, तो क्या होता है इचाव कन्हाव का हिसाब होता है, यानी कि पहले एक लाइन ऐसे ले जाता है फिर उसी लाइन के बगल में यहाँ ले जाता है, फिर इसी लाइन के बगल में यहाँ ले जाता है। अब कुछ क्या होता है, जो बैल जोतने वाला होता है बंदे, वो क्या करते हैं कि मतलब खेत को उतनी अच्छी तरीके से जुताई नहीं कर पाते, जो नए नए होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, तो क्या करते हैं एक, जैसे एक लाइन यहाँ मार दी, उसका जो, इसका जो खेत खुद के जो उसका मतलब मिट्टी ऊपर आई, वह मिट्टी क्या होती है इधर साइड दब जाती है, तो वो इतना छोड़ के फिर वो यहाँ से कर देता है। तो जो बीच वाली भूमि होती है, जो बंजर भूमि होती है, उसी को डामर, यानी कि जो बिना जुती हुई भूमि रेखाएं होती है उसको डामर कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों डंडखलो। डंडखलो का अर्थ होता है आंधी पानी, ठीक है, आंधी पानी होता है डंडखलो का अर्थ, ठीक है। अगला दोस्तों ढाकर। ढाकर क्या होता है? मंडियों से पैदल चलकर किया जाने वाला जो व्यापार होता था वह ढाकर कहलाता था, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड के इतिहास में मंडियों से पैदल चलकर किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता था? ढाकर कहलाता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों तप्पड़ क्या होता है? तप्पड़ होता है पहाड़ की ढलान पर जो चौरस भूमि होती है उसको बोलते हैं तप्पड़, ठीक है। अगला दोस्तों त्योंखी। भांग के रेशे का जो वस्त्र होता है दोस्तों उसे बोलते हैं त्योंखी, ठीक है। अगला है दुखंडा। दुखंडा, एक खंडा क्या था? एक मंजिला मकान, दो खंडा है दो मंजिला मकान, तिखंडा हो जाएगा तीन मंजिला मकान, ठीक है। धार क्या होता है दोस्तों? ठीक है, धार हो गया, डांडा हो गया, डांडा तो पहाड़ हो गया, छोटा पहाड़ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से धार होता है कि पर्वत का जो सर्वोच्च किनारा होता है उसको बोलते हैं धार। पार धार, वाल धार, यल धार, उस धार कहते नहीं है, वहाँ धार, इधर धार, ठीक है। धार मतलब पर्वत का सर्वोच्च किनारा। अगला दोस्तों पगाड़ा। पगाड़ा क्या होता है? बरसात में सिंचित कृषि भूमि में पानी भरने की प्रोसेस जो होती है वह पगाड़ा कहलाती है। पांग क्या होता है दोस्तों? पांग कहते नहीं है, पांग बनाओ बढ़िया रोपाई के समय पे, ठीक है, पांग पांग बनाने जा रहा हूँ। तुम किसी से पूछोगे पहाड़ों में रोपाई के टाइम पे, तो कह रहे यार पांग बनाने जा रहा हूँ, यानी कि खेत बनाने जा रहा हूँ, मिट्टी मतलब जो पानी वानी भर के खेत को ओके करने जा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसमें रोपाई होगी। अगला है दोस्तों पाख। पाख क्या होता है? पाख मतलब होता है छत, ठीक है, और एक पाख मतलब होता है दोस्तों पर्वत की ढाल। पर्वत की ढाल को भी पाख कहते हैं, ठीक है। धार पर्वत का सर्वोच्च किनारा होता है, जबकि पाख क्या होता है? पर्वत की ढाल होती है। अगला दोस्तों फगु डेठी। तो फगु डेठी क्या होता है? फाल्गुन महीनों में खेत की जुताई करना फगु डेठी कहलाता है। अगला दोस्तों बगड़ क्या होता है? जैसे आपने सुना भी होगा नारायण बगड़, यानी कि नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है या रेतीला तट होता है वह बगड़ कहलाता है, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारे नाम है जो बगड़ों के नाम पे हैं, ठीक है, नारायण बगड़, देवली बगड़, इस प्रकार से कई सारे नाम है। तो बगड़ क्या होता है? नदी का जो रेतीला तट होता है उसको बगड़ कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों बिजवाड़ क्या होता है? तो जो पौध होता है वह बिजवाड़ कहलाता है। बुनिया दोस्तों देखिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि बुनिया क्या है? बुनिया बुनिया दोस्तों आपकी क्या होती है? जंगली भूमि होती है क्या बुनिया, ठीक है। बिचलिया क्या होता है? मध्यवर्ती कृषि भूमि दोस्तों आपका क्या होता है? बिचलिया होती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको यूके ट्रिपल एससी का जो नया वाला पैटर्न है ना, सूची 1 यहाँ पे दिया रहेगा, सूची दूसरा यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा क
ग घ। फिर यहाँ पे आंसर दिया होगा इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, फिर नीचे आएगा कि सुमेलित करो। वहां पे आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्या, भड़ियाना। भड़ियाना क्या होता है, सिंचित खेतों में पौध लगाने से पहले की गई तैयारी दोस्तों भड़ियाना कहलाती है। अगला दोस्तों भीड़े। भीड़े क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य पत्थरों की कच्ची दीवार दोस्तों भीड़े कहलाती है। भ्योंता क्या होता है दोस्तों, पत्थरों द्वारा निर्मित जो अस्थायी पुल होता है उसको भ्योंता कहा जाता है। क्या, पत्थरों द्वारा निर्मित अस्थायी पुल। अगला दोस्तों मंजूल क्या होता है, ऊपरी मंजिल या पाड़ जो होती है दोस्तों, यह मंजूल कहलाती है। रौली, वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी नदी दोस्तों क्या कहलाती है, रौल। रौल भी कहते हैं जो अचानक से जो नदी आ जाती है। ठीक है, एक तो गाढ़, गाढ़ तो आती रहती है, एक होता है गधेरा, गाढ़ का भी छोटा रूप, फिर होता है रौल, यानी कि वर्षाकालीन जल स्रोत वाली जो छोटी नदी होती है रौल। एक कहते हैं दोस्तों छव फुटन। छव फुटन मतलब जब जमीन के अंदर से पानी निकलने लग जाता है तो उसे छव फुटन कहते हैं। ठीक है, अगला है लुआठी। लुआठी का अर्थ क्या होता है, सिलिका युक्त क्ले मिट्टी जो होती है वह लुआठी कहलाती है। सारी क्या होता है दोस्तों, खेतों का जो समूह होता है उसे उत्तराखंड में सारी कहा जाता है। सीमार क्या होता है दोस्तों, दलदली मिट्टी वाला भूमि क्षेत्र जो कृषि हेतु काफी उपयुक्त होता है, या जहां पर ऐसा कहते नहीं है कि पाँव जाते जमीन धंसने लग जाती है, उसको कहते हैं सीमार। दलदली भूमि, यहाँ पे पानी की अधिकता रहती है जमीन के अंदर। ठीक है, अगला है सेरा। क्या होता है, सिंचित कृषि वाले जो खेत होते हैं वह सेरा कहलाते हैं। ठीक है, कहते नहीं है मंडल सेरा, ये सेरा मतलब नदी के किनारे का जो सिंचित भूमि वाला क्षेत्र होता है, सोमेश्वर घाटी जो पूरा सेरा है। ठीक है, तो वही क्या है, सिंचित कृषि वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्या, सगवाड़ा। सगवाड़ा क्या होता है कि घरों के आसपास की सब्जियां उगाने वाली जो भूमि होती है उसको सगवाड़ा कहते हैं। ठीक है, सगवाड़ा। सटियारी सार का मतलब क्या होता है, धान वाले खेतों का जो समूह होता है दोस्तों वह सटियारी सार होता है। सियों क्या होता है, सियों खेतों की जुताई के समय बनती हुई अस्थायी जो नालियां होती हैं दोस्तों वह सियों कहलाती है। ठीक है, साणा क्या होता है, पानी भरे खेत में जुताई करना दोस्तों क्या कहलाता है, साणा कहलाता है। इसी प्रकार से डंडियाला क्या होता है दोस्तों, ऊपरी तल का अग्र खुला हुआ बरामदा वह डंडियाला कहलाता है। ठीक है, डंडियाला। अगला दोस्तों थर्प। थर्प क्या होता है, विशाल प्रस्तर से निर्मित बड़ा चबूतरा। क्या, विशाल प्रस्तर से निर्मित जो बड़ा चबूतरा होता है दोस्तों वह आपका थर्प कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, थर्प कहलाता है। इसी प्रकार से तो पठाल होता है। पठाल क्या होता है, वह होता है दोस्तों भवन या छाद्य हेतु पत्थर की जो पट्टिकाएं होती हैं उसको पठाल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पटाल क्या होता है दोस्तों, पटाल होता है पत्थर। पटाल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, अल्मोड़ा को जाना जाता है। पटाल यानी कि जो पहले जमाने में आपने देखा होगा कुमाऊनी गढ़वाल में घर घर जो होते हैं उसके आगे जो बरामदा होता है उसमें इस प्रकार से पत्थर लगे रहते हैं, गोलाकार पत्थर। ठीक है, मतलब वर्गाकार और आयताकार जो पत्थर इस प्रकार से लगे रहते हैं उन्हीं को पटाल कहा जाता है। ठीक है, वह पटाल है। और पठाल क्या होता है, भवन या छाद्य हेतु पत्थर की जो पट्टिकाएं होती है वह पठाल कहलाती हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्या, संगाड़। संगाड़ क्या होता है, दो या द्वार शाखाएं जो होती है, द्वार की जो शाखाएं होती है वह दोस्तों सगाड़ कहलाती है। ठीक है, एक होता है सगड़। सगड़ क्या होता है, जो जिसमें आप अंगीठी जिसे बोलते हैं उसको सगड़ भी कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ गढ़वाली शब्दावलियाँ। अब कुछ कुमाऊनी शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे इतना कहूंगा, ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़ जरूर लें, भले ही आप इसको नोट डाउन ना करें, लेकिन जो भी अभ्यर्थी कुमाऊं गढ़वाल से संबंधित हैं या हरिद्वार उधम सिंह नगर जनपद वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं इन चीज़ों में, या जिनको कुमाऊनी गढ़वालियों का अर्थ मतलब कुमाऊनी गढ़वाली शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता, जो बाहर ही रहते हैं पहले से, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपका 2 से 3 नंबर कवर करता है लेटेस्ट एग्जाम्स में। ठीक है, और इसमें मुहावरे भी होंगे, शब्द अर्थ भी होंगे, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो उसी के हिसाब से आपको सोचते हुए चलना है। अगला दोस्तों आगास, जिसको आगास भी बोलते हैं। आगास का कुमाऊनी में अर्थ होता है क्या दोस्तों, आकाश। ठीक है, अगला होता है अतर। अतर क्या होता है, अतर यानी कि अतुल, जो नदी बाढ़ आने पर तैरी न जा सके उसको बोलते हैं अतर, यानी कि ऐसी नदी, भयानक नदी, ठीक है, जो बाढ़ आने पर तैरी न जा सके उसको अतर बोलते हैं। आगास मतलब आकाश हो गया। अन्यारी रात मतलब दोस्तों क्या हो गया, अंधेरी रात। अन्यार मतलब अंधेरा। ठीक है, रात मतलब रात ही होता है। आई मतलब क्या होता है दोस्तों, आई मतलब होता है सिंचित खेतों का जो छोटा समूह होता है उसको आई बोला जाता है। ठीक है, आई क्या होता है, सिंचित खेतों का छोटा समूह आई कहलाता है। अगला दोस्तों आगरी। आगरी क्या होता है, जंगल या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई जो भूमि होता है वह आगरी कहलाती है। अगला दोस्तों इचाल। इचाल यानी कि इचाऊ। इचाऊ बोलते हैं ना सीढ़ी नुमा खेतों की घाटी की ओर का भाग जो होता है। ऐसे इस प्रकार के खेत होते हैं, एक खेत हो गया, फिर नीचे ये वाला खेत हो गया, फिर तीसरा खेत हो गया, फिर चौथा खेत ऐसे गोलाकार होगा बड़ा वाला खेत, फिर एक ऐसा खेत होगा। तो इसमें जो ये जो पोर्शन होता है जिसके नीचे जो दूसरा खेत होता है, फिर यहाँ पे दीवार होती है, फिर नीचे यहाँ पे एक दूसरा खेत होता है, तो ये होता है इसको बोलते हैं इचाऊ। ठीक है, और जो ऊपर वाला साइड वाला भाग होता है पहाड़ की साइड वाला इसको बोलते हैं कनाऊ। ठीक है, ऐसे ही जैसे दीवार बनी, यहाँ पे दीवार होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा खेत है। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा खेत होता है, यहाँ पे जो दीवार होती है, तो जो दीवार वाला भाग होता है यह कनाव होता है, जो ये वाला भाग होता है वह इचाऊ होता है। ठीक है, अगला है इंद्रौणी। इंद्रौणी क्या होता है, इंद्रधनुष को इंद्रौणी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊनी में। अगला दोस्तों उकाऊ। उकाऊ यानी कि चढ़ाई जो होती है वह उकाऊ कहलाती है। उकाऊ खाड़ यानी कि जो खड़ी चढ़ाई होती है दोस्तों वह उकाऊ खाड़ कहलाती है। उकाऊ मतलब ऊपर की चढ़ाई। ठीक है, याद रखना आपको। अगला है दोस्तों उखार। उखार क्या होता है, शुष्क कृषि योग्य जो भूमि होती है वह उखार कहलाती है। उडियार यानी कि लाखों उडियार, आपको पता है गुफा या जो कंदरा होता है उसको उडियार कहा जाता है, याद रखना दोस्तों आपको।
अगला है कनाल। कनाल क्या होता है? सीढ़ीदार खेत का पहाड़ की ओर वाला भाग जो होता है वह कनाल होता है, ठीक है। एक होता है, देखिए दो मैंने बताया था ना, एक होता है इचाल, एक होता है कनाल। इचाऊ या कनाव भी बोलते हैं, इचाल बता दिया था और ये कनाव हो गया, ठीक है। आपका जो सीढ़ीदार खेत की पहाड़ की ओर वाला भाग होता है वह कनाव होता है। अगला इसको कचार कहते हैं, बहुत कचार हो रखा है यानी कि कीचड़ हो रखा है, ठीक है। अगला इसको कटील भूमि, यानी कि जो जंगलों के निकट जो भूमि होती है जिस पर खेड़ीदार सीढ़ीदार खेत न बन सके उन्हें बोलते हैं कटील भूमि। इसी को कभी कभी इजरान भूमि भी कहा जाता है। अगला होता है दोस्तों कमेट। कमेट यानी कि सफेद मिट्टी यानी कि कमेड़ा, ठीक है। अगला है कफ्फड़। कफ्फड़ यानी कि ऊंची ढलवी जो चट्टानी भूमि होती है उसको कफ्फड़ कहा जाता है। अगला होता है कांडा। कांडा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऊंची पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ कंधे जैसा जो पहाड़ होता है वो होता है कांडा, ठीक है। क्या? कांडा। अगला दोस्तों केंट। केंट क्या होता है? चट्टानी तीव्र ढलवी भूमि वाला जो भाग होता है उसको केंट कहते हैं, इसको कराला भी कहते हैं। खर्क क्या होते हैं? खर्क यानी कि बुग्याल दोस्तों। पशुओं के जो ऋतुकालीन मौसमी प्रवास होते हैं उसी को खरक या खर्क कहा जाता है। अगला दोस्तों खन्यट। खन्यट का अर्थ होता है दो दो चोटियों के बीच की धसी हुई जो भूमि होती है उसको खन्यट कहा जाता है। अगला खाड़ी ढूंढ, यानी कि पत्थरों की जो खान होती है उसको ख्वाड़ी ढूंढ कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या? खाकर। पानी की सतह जमकर कांच जैसी हो जाना दोस्तों क्या कहलाता है? खाकर कहलाता है। इजर। इजर मतलब क्या होता है दोस्तों? लंबा चौड़ा चौरस खेत जो होता है इजर कहलाता है, ठीक है। लंबा चौड़ा चौरस खेत, ठीक है। अगला दोस्तों उत्तराखंड में गलमू क्या है दोस्तों? तो गलमू होता है हिमनद या ग्लेशियर, ये याद रखना दोस्तों आपको। रमक, ग्लेशियर, हिमनद और गलमू। गलमू कहते हैं ग्लेशियर को, किसमें? कुमाऊनी में, जहां से बर्फ पानी के रूप में बहता है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ देगा उत्तराखंड में गलमू क्या है, या पूछ देगा पिंडारी गलमू कहाँ है, तो बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अगला है गलंत, यानी कि लगातार वर्षा से बाढ़ आना गलंत कहलाता है। गाढ़ या गाध, छोटी नदी, ठीक है। गैर मतलब गहरा, कहते नहीं गैर, बहुत गैर हो यार, मतलब कि गहरा है, ठीक है। गौचर। गौचर होता है चारागाह, ठीक है। जो गौचर है पहले यह चारागाह हुआ था भोटियाओं का। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पर आके व्यापार करते थे, अपनी चारागाह के रूप में इसका यूज करते थे, इसलिए उसका नाम गौचर भी पड़ गया, ठीक है। चारागाह जो चमोली जनपद में गौचर है, गौचर मेला लगता है यहाँ पे। अगला तो घराट। घराट का अर्थ क्या होता है? पंचक्की या घट। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। घाटी या घाटी या घाटा भी कहते हैं, ऊंचा बर्फीला जो दर्रा होता है उसको घाट कहते हैं, ठीक है। घाटा, ठीक है। अगला दोस्तों धौंक। धौंक मतलब क्या होता है? उमस वाली जो गर्मी होती है उसे धौंक कहा जाता है। अगला है चांठ। चांठ क्या होता है दोस्तों? ढलवी चट्टानी जो भूमि होती है उसे चांठ कहा जाता है। चिलकोई। दोपहर से पूर्व का समय जो होता है चिलकोई कहते हैं, बहुत ही चिलकोई लग रही है, यानी कि मतलब बहुत ही दोपहर की खतरनाक वाली। चूली मतलब चोटी, ठीक है। चौखुटी मतलब चार दिशाओं वाले रास्ते का स्थान चौखुटी, जिसे हम चौराहा कहते हैं। चौमास यानी कि दोस्तों बरसात का मौसम, उसे कहते हैं चौमास, ठीक है। याद रखना आपको, ठीक है। रूढ़ी मतलब गर्मियों का मौसम, ठीक है। चौमास मतलब बरसात का मौसम, और युंद मतलब सर्दियों का मौसम, ये भी याद रखना आपको। च्यों मतलब क्या होता है? फफूंद। फफूंद होता है च्यों, कहते नहीं च्यों की सब्जी बनानी है, यानी कि जिसे हम कुकुरमुत्ता या मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। च्यों की सब्जी, जंगलों में जाते हैं च्यों ढूंढने, ऐसे छाता के आकार का होता है, आप लोग भी गए होंगे अगर आप पहाड़ों से संबंधित हैं तो, ठीक है। बरसात के मौसम में होते हैं च्यों। अगला है दोस्तों छ्यूल। छ्यूल होता है क्याड़ा, यानी कि चीड़ या भीमल की जो ज्वलनशील लकड़ी होती है उसको बोलते हैं छ्यूल, कहते नहीं छुलक, इसको बोलते हो छिलुक भी बोलते हैं इसको। छिलुक मतलब छोटी सी, पहले से क्या होता था मिट्टी तेल वगैरह वगैरह तो होता नहीं था, तो छिलुक से लकड़ी जलाते थे, मतलब छिलुक जलाते थे, उससे फिर आग जलाते थे। छिलुक या छ्यूल उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला छिड़। छिड़ यानी कि होता है दोस्तों जलप्रपात, कहते नहीं छीड़ मतलब जो झरना टाइप का होता है या जलप्रपात टाइप का होता है उसे बोलते हैं छीड़, कहते नहीं कि छीड़ में नहाने जा रहे हैं, मतलब ये, ठीक है। अगला दोस्तों जून। जून मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। जून वाली रात मतलब चंद्र मतलब जून वाली रात, जून भी कहते हैं उसको, ठीक है। अगला दोस्तों झड़। लगातार कई दिनों तक वर्षा लगना क्या होता है? झड़ कहते नहीं कि पहाड़ों में झड़ पड़ गया, मतलब 3-4 दिन तक बारिश ही हो रही है भाई साहब, झड़ पड़ गया ना, ठीक है। अगला है ढंडिया, यानी कि खेतों के समीप का पत्थरों का टीला जो होता है ढंडिया कहलाता है। अगला है डांड, होता है ओले। ओले को बोलते हैं दोस्तों ढांड, याद रखना ओले जो पड़ते हैं ना उसको ढांट बोलते हैं कुमाऊनी में। डुआड़ी। डुआड़ी क्या होता है? पथरीली जो भूमि होती है उसको डुआड़ी बोलते हैं। तप्पड़ क्या होता है? पहाड़ के ढलान की ओर का चौरस मैदान दोस्तों तप्पड़ कहलाता है। तलाव भूमि क्या होती है? नदी के निकट की जो सिंचित भूमि होती है वह तलाव भूमि होती है। यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा भी गया था आरओ में, ठीक है। अगला है दोस्तों तगौण। क्या होता है? तो बड़ी बड़ी बूंदों वाली जो जोरदार वर्षा होती है इसको द्योणा भी बोलते हैं और तगौण भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कठोर चट्टानी भूमि, जिसको डोंग या दऊ भी कहते हैं, ठीक है। तो दऊ या डोंग क्या है? कठोर चट्टानी भूमि है, ठीक है। अगला दोस्तों दमसैन। क्या होता है? मैदानी लहरदार ऊंची नीची जो भूमि होती है वह दमसैन कहलाती है। दियारी क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर देवदार के जंगल हो उसे दियारी कहते हैं। दियो। दियो क्या होता है? दियो मतलब होता है दोस्तों वर्षा, ठीक है। दियो मतलब क्या होता है? वर्षा या बारिश होता है, ठीक है। अगला है द्योग। द्योगड़कन यानी कि गरज के साथ वर्षा होना, ठीक है। अगला द्योनान छठ, यानी कि छोटे छोटे समय के लिए हल्की हल्की वर्षा होना, मतलब द्यो मतलब वर्षा ही होता है, आपको याद रखना, ठीक है। दुर्मुर मतलब क्या होता है?
दुर्मुर को कुरमुर भी कहते हैं कभी कभी। ऊषा काल से कुछ पहले का जो समय होता है वह दुर्मुर कहलाता है। ठीक है। दुसांत क्या होता है दोस्तों, दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच का भूभाग दुसांत कहलाता है। दुमाऊ, दो नालों या नदियों के बीच का संगम दोस्तों दुमाऊ कहलाता है। नौला क्या होता है, कम गहरी या ऊपर से ढकी हुई जो बावड़ी होती है वह नौला कहलाती है। ठीक है। नौले से पानी भरने जाते हैं। ठीक है। शुंद्राकोट का नौला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्मोड़ा में है। ठीक है। और एक धारा नौला है वो भी अल्मोड़ा में, बहुत सारे नौले हैं। ठीक है। तो कम गहरी ऊपर से ढकी हुई जो बावड़ी होती है जहाँ से पानी लेने लोग जाते हैं पहाड़ों में, उसको बोलते हैं नौला। अगला है पणदर। पणदर क्या होता है, किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र, उपत्यका या बेसिन दोस्तों क्या कहलाता है, पणदर कहलाता है। अगला है दोस्तों क्या, पखाण। पखाण यानी कि पाषाण, बड़ा शिलाखंड। अगला है फुट बड़ाऊ, यानी कि कई धूप कुछ छाया को कहते हैं फुट बड़ाऊ। अगला है फल फटक, यानी कि चमकदार धूप या चांदनी जो होती है वह फल फटक कहलाती है। बगड़ क्या होता है दोस्तों, नदी का तटीला मैदान जो होता है बगड़ होता है, जो बताया था। बयाल क्या होता है, बयाल जो हवा चलती है ना, शीत ऋतु की ठंडी हवा जो होती है उसको बयाल कहते हैं। कहते नहीं बयाव चल रहा है। ठीक है। कहते हैं फिर ये भी कुमाऊनी में ये भी एक कहावत है कि जब बयाव चलती है तो ऐसा है कि लड़कियों को बाल खोल के बाहर नहीं जानी चाहिए, जंगलों में नहीं जाना चाहिए, नदी किनारे नहीं जाना चाहिए, तो बयाव कहते हैं। ठीक है। फिर पता है भी अब यहाँ पहाड़ों में मसान लग जाता है, पता ही आपको। फिर बयाव पूछते हैं, वो भी आपने सुना होगा, रात को जाते हैं, वो एक वो टोकरी डाल टाइप का बना के उसमें मंत्र वंत्र फूक फाक के पहाड़ की चोटी पे रखने, तो वही बयाव है। ठीक है। बयाव यानी कि जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उसे बयाव कहा जाता है। ठीक है। अगला है बरमाऊ। बरमाऊ यानी कि बहुत तेज की बिजली चमकना और ओले पड़ना। ठीक है। कहते हैं आज बहुत ठुल ठुल बरमाऊ पड़ा, यानी कि बहुत बड़े बड़े ओले पड़ रखे हैं आज। ठीक है। अगला है दोस्तों बाटवली, यानी कि मकान के गाँवों की अलग अलग जो पंक्तियां होती हैं उसको बोलते हैं बाटवली। ठीक है। अगला है बिनसर। बिनसर क्या होता है, बिना चोटी वाला ऊंचा चौरस पहाड़ दोस्तों। बिनसर घाटी आपको पता ही है, दो जनपदों को दुधाधुली पर्वत श्रृंखला में है, हमारा अल्मोड़ा और पौड़ी के संगम पर स्थित है। ठीक है। अगला है बुग्याल। मर्ग मखमली घास के मैदान, इसको बुग्याल कहा जाता है। ठीक है। भाबर क्या है दोस्तों, पर्वतों की तलछटी में बड़े बड़े बोल्डरों वाली भूमि जहाँ पर पत्थर इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, उसको भाबर बोलते हैं। ब्याल क्या होता है, सपाट तीव्र ढलवी भूमि जो होती है दोस्तों, यह ब्याल कहलाती है। भोट क्या होता है, कुमाऊं का भोटिया जाति का निवास वाला पूर्वोत्तर जो भाग होता है वह भूट कहलाता है। मुनियाल को दोस्तों मुनास भी कहते हैं। बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली जो वन भूमि होती है उसे मनियाल कहते हैं। माल क्या होता है, तराई की समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र, नौलखिया माल परगना। ठीक है। तराई रुद्रपुर का क्षेत्र जो होता है वह सब कुछ। ठीक है। राती वाड़ मतलब रत्ती ब्याण कहते हैं, रत्ती ब्याण उठा दिया मतलब सुबह सुबह ही उठा दिया है भाई साहब। रत्ती ब्याण मतलब प्रातःकाल दिशा खुलते का समय। ठीक है। अगला है रियोड़ी। रियोड़ी मतलब अति घुमावदार सड़क का मोड़, ये होता है रियोड़ी। रिउड़ी। ठीक है। एक होता है रियोड़ी। रियोड़ी, रियोड़ी मतलब गर्मी का मौसम। कहते नहीं बहुत ही रियोड़ी पड़ गई यार, बारिश नहीं हो रही है, धूप गर्मी है बहुत। ठीक है। अगला है रूढ़ या रूढ़ी, हाँ ये रूढ़ी है, इसको रियोड़ी भी बोलते हैं। ये होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। अगला है रेवाड़। रेवाड़ क्या होता है, नदी की जो बलुई किनारा होता है उसे रेवाड़ बोलते हैं। रुनझुनी दियो मतलब रिमझिम दो वर्षा होती है उसको रुमझुनी दियो कहते हैं। रॉ मतलब होता है जो प्राकृतिक तालाब होता है, रॉ होता है। और रॉल मतलब क्या होता है, पानी की तेज धारा वाली जो संकरी घाटी होती है उसे बोलते हैं रॉल। ठीक है। अगला है लिस या लीसा। तो चीड़ के तने में पाए जाने वाला जो रेजिन होता है उसे बोलते हैं लीसा। लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है लूण या लौण। लूण का मतलब क्या होता है, नमक। कहते हैं तुइल मेरा लूण खा रहा हो, यानी कि तूने मेरा नमक खा रखा है। अगला है दोस्तों ब्याखुली बैर, यानी कि सायंकाल से पूर्व की जो बेला होती है ब्याखुली बैर कहते हैं। ठीक है। सवाणी, चीड़ का जो वन होता है उसे सवाणी बोलते हैं। शर क्या होता है, सिंचित घाटी वाली उपजाऊ भूमि, शेरा या शर कहलाती है। श्यारी, खेतों का समूह जो वर्षा पर निर्भर हो, श्यारी शर सब एक ही अर्थ है दोस्तों इनके। ठीक है। श्यावक ब्याह, यानी कि श्यावक ब्याह कहते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जब धूप के साथ साथ हल्की हल्की वर्षा होती है तो ऐसा कहते हैं श्यावक ब्याह होना, यानी कि जो श्याव है, जो गीदड़, श्याव को शायद गीदड़ ही बोलते हैं, गीदड़ की क्या हो रही है, शादी हो रही है। ठीक है। यानी कि घम पानी, यानी कि घम के साथ यानी कि घाम के साथ साथ बरसा आना। धूप को क्या कहते हैं, घाम भी कहते हैं। ठीक है। और वर्षा को कहते हैं दियो आना। तो घाम के साथ साथ जब दियो आता है, धूप के साथ साथ जब वर्षा होती है उसे बोलते हैं श्यावक ब्याह। ठीक है। अगला दोस्तों सार या सारी, फसल चक्र वाला खेतों का समूह सार या शारी कहलाता है। सीमार दलदली भूमि होती है। श्योन या सुरे, मोटे कांटू वाला सफेद ध्रुवयुक्त पौधा होता है, श्योन या सुरे। ठीक है। सेलीफाट क्या है, शीतल छाया वाला भूभाग जो होता है वह शेलफाट होता है। सोट, पहाड़ी नदी के मध्य की तेज धारा सोट कहलाती है। हामपुरे क्या होता है दोस्तों, हिमस्खलन। ठीक है। याद रखना है, हामपुरे क्या होता है, हिमस्खलन होता है, बर्फ के शिलाखंडों का खिसकना। ठीक है। युंद मतलब शीत ऋतु, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यामुंद का अर्थ होता है शीतकाल में हिम के छोटे छोटे टिकड़ों का गिरना, हामुन कहलाता है। ह्यू मतलब होता है दोस्तों बर्फ। ठीक है। ह्यून मतलब शीत ऋतु, ह्यू मतलब होता है बर्फ। हाव मतलब होता है हवा। कहते नहीं है बहुत तेज हाव चल रहा है, हाव या बयाव, बयाव दोनों को हवा ही कहा जाता है। ठीक है। हाव या बयाव। ठीक है। अगला है हिलनी पू, यानी कि झूला पुल जो पत्थरों के रिश्ते पर टिका हो। छुलार यानी कि उतार या ढलान, कहते हैं बहुत ही छुलार हो, यानी कि ढलान है। हॉल मतलब कोहरा, कहते नहीं हॉल लग गया, रत्ती बयान हॉल लग गया, हॉल मतलब कोहरा लग गया है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाल
वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कुमाऊं गढ़वाल के स्थानीय रिश्ते नाते, यानी कि कुमाऊं में कौन से रिश्ते को क्या कहा जाता है, कुमाऊनी में, और गढ़वाली में क्या कहा जाता है। अब इससे पहले आपका होमवर्क का मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, और सबसे पहले यह भाषा दिवस कब मनाए गए थे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दादी की, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में दादी कहते हैं। तो कुमाऊनी में दादी को कहा जाता है आमा, ठीक है, गढ़वाली में दादी को कहा जाता है दद्दी, ठीक है, और जौहरी में कहा जाता है दोस्तों आचे। अब किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। एक तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, सूची 1 और सूची 2 दी रहेगी, कहेंगे निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ जैसे दादी दे दिया, यहाँ भाई दे दिया, यहाँ आपका बुआ दे दिया, यहाँ पिता दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ इसका सम्मिलित करना होगा, आपको सम्मिलित करके बताना होगा। या पूछेगा आपसे, नीचे ऑप्शन दिए होंगे ए का बी का सी इस टाइप से, ठीक है। या प्रश्न आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सम्मिलित नहीं है, जैसे बड़ा भाई, आच्यू, दाजियो, भैजी, एक ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन हो जाएगा पिता, आपा, बौजियो, पिताजी। इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। या डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में काका किसे कहा जाता है, ठीक है, मतलब कुमाऊनी में काका किसे कहते हैं, या गढ़वाली में काकी किसे कहते हैं, काखी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसीलिए आपको एक टॉपिक इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। तो जो लोग कुमाऊं गढ़वाल के हैं उनको तो ज़्यादा दोस्तों टफ ये पढ़ने वाला है नहीं टॉपिक, क्योंकि बेसिक सी लैंग्वेज है, सबको ये पता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है दादी। दादी को दोस्तों क्या गढ़वाली में कहते हैं दद्दी, कुमाऊनी में कहते हैं आमा, और जौहरी में कहते हैं आचे, ठीक है। ओ आम सुना भी होगा, दद्दी दद्दी ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं, ठीक है। अगला बड़ा भाई। बड़ा भाई को कहते हैं कुमाऊनी में दाजियो, ठीक है। अरे दाजियो वाला जो गाने, बहुत सारे गाने हैं दाजियो वाले, ठीक है। अगला गढ़वाली में कहते हैं दोस्तों इसे भैजी, और जौहरी में कहते हैं आचियो। जौहार यानी कि दोस्तों जो भोटिया जनजाति की जो जौहार क्षेत्र है हमारा पिथौरागढ़ जनपद के आसपास का, उनकी जो भाषा होती है उसे जौहरी कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ा भाई को क्या दाजियो, भैजी और आचियो, ठीक है। अगला दोस्तों बड़ी बहन को क्या कहते हैं, ठीक है। बड़ी बहन, अब ये बड़ी बहन किस सेंस में देखिए, ठीक है। बड़ी बहन एक तो होता है दीदी, दीदी वाली बड़ी बहन अलग होता है। एक बड़ी बहन होता है पति के बड़े भाई की पत्नी, ठीक है। पति के बड़े भाई की जो पत्नी होती है, यानी कि जो जेठू की पत्नी होती है, उसे क्या कहता है, उसे कहा जाता है दोस्तों गढ़वाली में जिठान। क्या कहा जाता है, जिठान कहा जाता है। कुमाऊनी में कहा जाता है दीजू, और जौहरी में कहा जाता है दोस्तों आता। अब डायरेक्टली इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि बड़ी बहन या पति के बड़े भाई की पत्नी, यानी कि जेठू की पत्नी को क्या कहा जाता है, कुमाऊनी में दीजू कहा जाता है, गढ़वाली में जिठान कहा जाता है। अगर आप पुराने कल्चर से रिलेटेड करते होंगे तो बहुत बार आपने देखा होगा कि दीजू दीजू कह के, जो उनसे बड़े होते हैं उन्हें दीजू कह के संबोधित किया जाता है, गढ़वाल में जिठान कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा बुआ, जो पिता की बहन होती है, बुआ को कुमाऊनी में कहते हैं बुआई कहते हैं, गढ़वाली में कहते हैं फूफू, और जौहरी में कहते हैं आनी, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। बुआ को क्या कहते हैं, कुमाऊनी में बुआ कहते हैं, गढ़वाली में फूफू कहते हैं, और जौहरी में दोस्तों आनी कहते हैं। अगला है पिता। पिताजी को जैसे कुमाऊनी में कहते हैं बौजियो या बाबू, बौजियो या बाबू, ठीक है, यह कुमाऊनी में कहते हैं। गढ़वाली में कहते हैं पिताजी या बुबाजी, क्या कहते हैं, पिताजी या बुबाजी, और जौहरी में कहते हैं दोस्तों आपा। क्या कहते हैं, आपा कहते हैं। तो पिता के समानार्थी क्या क्या हो गए, आपा हो गए, बौजी हो गए, बाबू हो गए, बुआ बुबाजी हो गए, और पिताजी हो गए, ठीक है। अगला है माँ। माँ को कुमाऊनी में कहते हैं ईजा, ठीक है, कुमाऊनी में कहते हैं ईजा। जैसे किसी को चोट लगती है ना, जो कुमाऊं कल्चर के लोग होते हैं अधिकतर कहते हैं ओ ईजा लग गए, चोट लग गए, ठीक है। ऐसे ही गढ़वाली में कहते हैं बुए, ठीक है, जैसे जब आवाज़ भी लगाते हैं तो बुए बुए ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं, और मांझी, ठीक है। और जौहरी में कहते हैं आमा। अब देखिए आमा अलग अलग है, देखिए कुमाऊनी में जो हमारा दादी है उसको आमा कहा जाता है, जबकि जौहरी में दोस्तों जो माँ है, जो मम्मी है, उसको आमा कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कुमाऊनी में ही माँ को कहते हैं मतारी, मतारी भी कहा जाता है, मतारी, या क्या कहता है मस्तारी, मदारी, मतारी या मस्तारी, ईजा, माजी, बुए, आमा, ये सब कुछ कहा जाता है, ठीक है। पिताजी को बाबू, बौजियो, आपा, पिताजी, बुबाजी, ठीक है। अगला है चाचा, काक। कुमाऊनी में कहा जाता है चाचा को काक, यानी कि काका। जौहरी में भी कहा जाता है काका, और गढ़वाली में भी कहा जाता है काका, ठीक है, काक। एक काकी भी कहते हैं, चाचा भी कहते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके इनके। अगला है चाची। चाची को कुमाऊनी में कहते हैं काकी, गढ़वाली में कहते हैं काकी, और सॉरी गढ़वाली में कहते हैं चच्ची या काकी, और जो जौहरी होती है वहाँ पे कहते हैं काकी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चाची को कुमाऊनी में काकी कहते हैं, गढ़वाली में काकी कहते हैं, या काकी कहते हैं, या चच्ची कहते हैं, और जौहरी में काकी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला है माता की माँ, यानी कि जो हमारी हो गई दादी होगी, ममकोट वाली, मामा के कोट वाली दादी, ठीक है। इसको कहते हैं कुमाऊनी में नानी या आमा, ठीक है। दादी को भी आमा कहते हैं, नानी को भी आमा कहते हैं, ठीक है। जौहरी में कहते हैं गुचै, और गढ़वाली में कहते हैं नन्नी, ठीक है। तो माता की माँ को क्या कहते हैं, गढ़वाली में नन्नी कहते हैं, कुमाऊनी में नानी कहते हैं या आमा कहते हैं, और गुचै कहते हैं, ठीक है। अगला है माता के पिता,
जो हमारे बड़बाजू, बड़बाजू कहते हैं कुमाऊनी में इनको, बड़बाजू यानी कि बौजू से भी बड़े, यानी कि बौजू के भी बौजू, यानी कि बड़बाजू, ठीक है। बौजू किसको कहते हैं, पिताजी को बौजू कहते हैं, और बड़बाजू मतलब बौजू के भी बौजू यानी कि हमारे दादाजी, ठीक है। तो माता के पिता को बड़बाजू भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं, ठीक है। और गढ़वाली में कहते हैं नन्ना, और जोहारी में कहते हैं गुदी, ठीक है, याद रखना है। तो माता के पिता को कहते हैं बड़बाजू कुमाऊनी में, गढ़वाली में नन्ना, और जोहारी में गुदी। अगला है तो पुत्री यानी कि बेटी, बेटी को देखिए कुमाऊनी में कहते हैं चेली, ठीक है, जोहारी में भी कहते हैं चेली, और जो हमारा गढ़वाली है, गढ़वाली में कहते हैं नौनी, बेटी या फिर लौड़ी, ठीक है। नौनी, बेटी या लौड़ी, तीन नाम है इसके पुत्री के गढ़वाली में, नौनी, बेटी, लौड़ी, ठीक है। और कुमाऊनी में कहते हैं चेली, जोहारी में भी कहते हैं चेली, ठीक है। वहीं पुत्र, पुत्र जो होता है बेटा, बेटे को क्या कहते हैं, ठीक है, पुत्रा पुत्री मतलब बेटी भी कह सकते हैं। बेटे जो पुत्र होता है, पुत्र को कुमाऊनी में कहते हैं चौल, मेर चौल यानी कि मेरा बेटा, ठीक है। ऐसे कहते हैं मेरी चेली यानी कि मेरी लड़की। जोहारी में, जोहारी में क्या कहते हैं, जोहारी में भी चालो कहते हैं, और गढ़वाली में कहते हैं नौनो या बेटा या लौड़ा, ये तीन नाम इनके हैं, नौनो, बेटा या लौड़ा, पुत्र के ये तीन नाम है, ठीक है। इस प्रकार पुत्री के भी तीन नाम है, नौनी, बेटी और लौड़ी। और कुमाऊनी में कहते हैं चेली, पुत्री को चेली कहते हैं खाली, बेटी को चेली, और पुत्र को कहते हैं च्योल यानी कि लड़का। अगला हमारा है कि पुत्री का जो पति होता है, यानी कि जो छोटी बहन का पति होता है या किसी की भी पुत्री का जो पति होगा, उसको कुमाऊनी में कहते हैं जवां, गढ़वाली में भी जवां कहते हैं, और जो हमारा जोहारी है वहाँ पे भी जवां कहते हैं, ठीक है। तो जवां 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 मतलब आपका जो दामाद होता है, दामाद कहते हैं इसे डायरेक्टली, ठीक है। तो तीनों में जवां। अगला है पत्नी की बड़ी बहन, तो पत्नी की जो बड़ी बहन होती हैं उन्हें कुमाऊनी में कहते हैं नंजू, ओ नंजू, नंजू मतलब नंदजू, नंद मतलब पत्नी की जो बड़ी बहन होती है या छोटी बहन होती है वो तो नंद होती है, ठीक है। तो बड़ी है करके तो संबोधित करते हैं उसे ज्यू लगा के, तो नंज्यू, ठीक है। ऐसे ही जोहारी में कहते हैं जेठासू, ठीक है, यानी कि जेठी सास आप कह सकते हैं इस हिसाब से। और गढ़वाली में कहते हैं जड़ सासू, क्या कहते हैं, जड़ सासू। ऐसे ही दोस्तों पति का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है कुमाऊनी में, जैडज्यू, जैडज्यू मतलब जो आपके पति हैं उनके बड़े भाई, उनके दादा जो भी गाँव के होते हैं, ओ जैडज्यू क्या हाल चाल है रान, जैडज्यू मतलब पति का बड़ा भाई। वहीं गढ़वाली में ये कहते हैं जिठान, क्या कहते हैं, जिठान कहते हैं, और जोहारी में कहते हैं जेठी, ठीक है। तो पति का बड़ा भाई कह देते हैं जाड़जू, ओ जेठजू भी कहते हैं, ठीक है। अगला है पत्नी का बड़ा भाई, तो पत्नी का बड़ा भाई क्या कहलाता है, जेठू कहलाते हैं तीनों में, ठीक है। तो पत्नी के बड़ा भाई जेठू, ठीक है। पत्नी का छोटा भाई साला, ठीक है, याद रखना है। अगला है पत्नी की छोटी बहन साली, वो तो हिंदी में हो गया तो आपको पता ही होगा। अगला है माँ की बड़ी बहन, तो माता की जो बड़ी बहन होती है जिसे हम हमारी, वैसे तो कुमाऊनी में कभी कभी ताई जी भी कहा जाता है, मतलब बड़ी बहन को, और जो माता की छोटी बहन होती है उन्हें मौसी कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ी बहन या छोटी बहन दोनों को एक हिसाब से मौसी कहते हैं। तो कुमाऊनी में इसे कहते हैं जडजा, ओ जडजा। गढ़वाली में कहते हैं जेठी माँ, यानी कि माता की भी बड़ी बहन यानी कि जेठी माँ, ठीक है। और इसी प्रकार से जोहारी में कहते हैं ठुली आमा, ठीक है, ठुली आमा, ठीक है, याद रखना है। अगला है जो पिता की जो भाभी होती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। पिता की भाभी को भी कुमाऊनी में क्या कहते हैं, जड़जा कहते हैं, गढ़वाली में बौड़ी कहते हैं, और जोहारी में दोस्तों क्या कहते हैं, तिमेन कहते हैं। तो पिता की जो भाभी होती है उन्हें जड़जा, तिमेन या बौड़ी कहा जाता है, ठीक है। पिता की कहीं ना कहीं भाभी क्या हुई, वो सासी हुई, ठीक है। अगला है पिता का बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई दोस्तों कुमाऊं में कहते हैं जेठ बौजियू, क्या कहते हैं, जेठ बौजियू। पिता का जो बड़ा भाई होता है उसे कहते हैं जेठ बौजियू, ठीक है, या जेठजू, ठीक है। और जोहारी में कहते हैं त्यावा, गढ़वाली में कहते हैं बोड़ा, ठीक है। तो पिता का जो बड़ा भाई होगा उसे कहते हैं बोड़ा, ओ बड़ा, ओ बौड़ी, ऐसे करके बोलते हैं ना। इसी प्रकार से जडजा, जेठ जेठ बौजियू, तिमेन और त्यावा, ये याद रखना है आपको। अगला दोस्तों पति का छोटा भाई देवर, देवर को कुमाऊनी में कहते हैं देवर या लला, लाल, लाल भी कहते हैं इसको, लाल, ओ लाल के रान हाल समाचार, ऐसे करके, ठीक है। जोहारी में कहते हैं द्योर, गढ़वाली में कहते हैं द्यूर, द्यूर तेर द्योर आयो छू, इस टाइप से बोलते हैं ना गढ़वाली में, ठीक है। तो पति का जो छोटा भाई होता है देवर, द्यूर, देवर, लला या द्योर, ठीक है। इसी प्रकार देवर की जो पत्नी होती है देराण कहते हैं, कुमाऊनी में से क्या कहते हैं, देराण कहते हैं, गढ़वाली में द्योराण कहते हैं, और देवर की पत्नी को द्योरानी भी कहते हैं, कहाँ पे, जोहारी में, ठीक है। तो देराण, द्योराण, द्योरानी, ये क्या होती है, देवर की पत्नी हो गई, ठीक है। अगला है माता की बुआ, तो माता की जो बुआ होगी वो क्या कहलाती है, बूढ़ी अम्मा, कुमाऊनी में, गढ़वाली में बूढ़ी, और जोहारी में नचै। अगला है पति की छोटी बहन,
पति की छोटी बहन नंद कहलाती है, नंद, नड़द, नड़द, गढ़वाली में नड़द कहलाती है, कुमाऊनी में नंद है, जोहारी में भी नंद है। ठीक है, अगला है पुत्री या पुत्र की पत्नी। तो पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है, या पुत्री क्या कहलाती है, सॉरी, जो है पुत्र की पुत्री होगा। ठीक है, पुत्र की पुत्री जो होगा, यानी कि आपके जो आमा है, दादाजी हैं, आपके दादाजी की जो मतलब रिलेशन होगा आपके साथ में, तो पुत्र की पुत्र से जो रिलेशन होगा उसको कहते हैं नाती, कहते नहीं मेरा नाती, ऐसे होता है। जो लड़की होती है उसको लिए नातनी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बेटे की जो बेटी होती है, यानी कि पुत्र की जो पुत्री होती है, कुमाऊनी में से कहते हैं नातनी, गढ़वाली में कहते हैं नातिन, और जोहारी में कहते हैं नातनी। ठीक है, और वहीं पुत्री का जो पुत्र होता है, या पुत्र का जो पुत्र होता है, ठीक है, तो पुत्र का जो पुत्र होगा या पुत्री का जो पुत्र होगा उसे कहते हैं नाती। ठीक है, कुमाऊनी में भी नाती कहते हैं, गढ़वाली में भी नाती कहते हैं, और जोहारी में भी नाती कहते हैं। मेरा चल मतलब मेरा लड़का, मेरी चेली मतलब मेरी लड़की, ऐसे मेरा नाती मतलब मेरा नाती, यानी कि मेरी पुत्री, मेरे पुत्र का पुत्र या मेरी पुत्री का पुत्र, और मेरे पुत्र की पुत्री नातनी। ठीक है, नातनी। ठीक है, याद रखना आपको ये। अगला है माता की छोटी बहन मौसी, उसको कहते हैं मौसी कहते हैं, कुमाऊनी में भी गढ़वाली में भी मौसी कहते हैं, और या जोहारी में से नानी आमा कहते हैं। ठीक है, मामा की पत्नी मामी को क्या कहते हैं, मामी को कुमाऊनी में मामी कहते हैं, गढ़वाली में मैं कहते हैं, जबकि जोहारी में दोस्तों नीनी कहते हैं। अगला पति की बड़ी बहन, पति की बड़ी बहन जो होती है उन्हें कहा जाता है नांजू, कुमाऊनी में, गढ़वाली में जड़जू, और जोहारी में दोस्तों पुयू। ठीक है, तो पति की जो बड़ी बहन होती है उन्हें, ठीक है, यानी कि जो बुआ ही कहते हैं मेरे हिसाब से इनको। अगला होता है बुआ का पति क्या कहलाते हैं, तो बुआ के जो पति होते हैं हमारे, वह कुमाऊनी में कहलाता है भिना या भिन्नू, गढ़वाली में कहलाते हैं मामा, और जोहारी में कहलाते हैं दोस्तों क्या, प्यास। अगला है दोस्तों पिता का पिता, यानी कि हमारे जो दादाजी होते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं बड़ बाबूजियो, बुब, ओ बुब, ऐसे पहाड़ी मतलब कुमाऊनी में गढ़वाली में ऐसे आवाज़ लगाते हैं, ओ मतलब जब होता है ना वो बुब, इतनी जोर जोर से। ठीक है, जोहारी में भी बूबू कहते हैं, और गढ़वाली में कहते हैं दद्दा या दादा। अब दोस्तों ये जो दद्दा है ना, इस दद्दा का कुमाऊनी में अर्थ है बड़ा भाई, भैजी, बड़ा भाई जिसे हम कहते हैं, दाजू भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, बड़ा भाई को दाजू या दद्दा कहते हैं, लेकिन वही गढ़वाली में जो पिता का पिता होता है, जो दादा होता है, उसे दद्दा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। एक होता है दोस्तों दादी, आपने सुना होगा दादी 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 मैं छुपन पहाड़ी, ये भी किसको कहा जाता है, भाई को ही कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, दादी, दाजू, दद्दा सब एक ही हैं। अगला है दोस्तों पति, पति को कुमाऊनी में क्या आता है, बैग, बैग कहलाते हैं। ठीक है, जोहारी में भी बेग कहते हैं, और गढ़वाली में क्या कहते हैं, गढ़वाली में कहते हैं मैस या फिर बैग, कहते नहीं है तेरा बैग है रो घर, मतलब जब पहले जमाने में लोग बाहर काम करने जाते थे कहते हैं उसका बैग आ रखा है, मतलब उसका पति आ रखा है, तो कुमाऊनी में कहते हैं बैग, गढ़वाली में कहते हैं मैस, तेरा मैस या तेरा बैग, और जोहारी में कहते हैं बैग। ऐसे हो गया भाभी, भाभी को कहते हैं भौजी, ओ भौजी, बहुत बार सुना होगा अपने पहाड़ी गानों में ये। ठीक है, भौजी या भौजी कहते हैं कुमाऊनी में, गढ़वाली में कहते हैं बौ या भाभी, और जोहारी में कहते हैं बो, ओ बौजी, ओ बौ, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अगला पुत्र वधू, जो अनुज छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसे कहते हैं, कुमाऊनी में कहते हैं इसे बुआरी, ओ बुआरी, थोड़ा चाह पे वाद हैं, यानी कि पुत्र की जो वधू होगी, भले ही वो माता की हो, पिता की हो, या किसी बड़े भाई की, छोटे भाई की जो पत्नी होगी, वो उसके लिए क्या होगी, बुआरी होगी, बुआरी यानी कि दुल्हा होगी। ठीक है, गढ़वाली में भी बुआरी कहते हैं, जोहारी में भी बुआरी कहते हैं, ओ बुआर थोड़ा चाह पिवा दे, यानी कि थोड़ी चाय पिला दो, ये याद रखना आपको। ठीक है, अगला है भाई, भाई, भाई मतलब भाई का लड़का, जो भतीजा कहते हैं हम जिसे। ठीक है, भतीजा को कुमाऊं में कहते हैं भतीजा ही कहते हैं। ठीक है, गढ़वाली में कहते हैं भतीज, और जो हमारा जोहारी होगा पिथौरागढ़ साइड को, उसको कहते हैं भदिया, मेरा भदिया है रो, बिटोई दिन मतलब बिटोई बिटोली देने मेरा भदिया रखा है। ठीक है, तो भाई का जो लड़का होगा, ठीक है, वह क्या होगा, भतीजा होगा कुमाऊनी में, गढ़वाली में भतीज कहते हैं और भदिया कहते हैं। ठीक है, अगला है ऐसे जो भाई की जो लड़की होगी वह क्या होती है, कुमाऊनी में भदे कहते हैं इसको, गढ़वाली में भतीजी कहते हैं, और जोहारी में दोस्तों इसे भदिये कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है भाई की लड़की, जो भाई की लड़की होगी वह भतीजी होती है। ठीक है, गढ़वाली में भतीजी होती है, गढ़वाली में भी, और जोहारी में भी भतीजी ही होती है। भाई का जो पुत्र होता है वह भतीजा ही होता है, भतीजू होता है गढ़वाली में, और भतीजो होता है दोस्तों किसमें, जोहारी में। बहन की जो पुत्री होती है, बहन की पुत्री क्या होती है, भांजी, कुमाऊनी में भांजी होती है, गढ़वाली में इसे भणजी कहा जाता है, जबकि जोहारी में भी इसको भांजी ही कहा जाता है। बहन का जो पुत्र होता है, बहन का पुत्र यानी कि भांजा, कहते हैं मेरा भांजा, कंस, और बताइए आपको मामा भांजा। ठीक है, तो बहन का जो पुत्र होता है वो भांजा ही होता है कुमाऊनी में। ठीक है, गढ़वाली में होता है भणजो, ओ भणजो, ये कहा मतलब इधर आ, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अगला भानीज हो गया जोहारी में। अगला बड़ी बहन का जो पति होता है,
बड़ी बहन का पति जो होता है कुमाऊनी में होता है भीना या भिंजियो। ओ भिंजियो, नमस्कार, ऐसे नहीं कहते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। गढ़वाली में होता है जिज्जा, मेरा जिज्जा है। अगला है, मतलब देसी में भी जिज्जा बोला जाता है, और जौहरी में बोलते हैं भीना, ठीक है। तो बड़ी बहन का जो पति होता है, दीदी का, मतलब हमारी कोई दीदी है, उनके जो पति होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, भिंजियो। ओ भिंजियो, नमस्कार, या जीजा जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इनको जीजा जी, भिंजियो, जीजा जी, ठीक है। गढ़वाली में बोलते हैं इन्हों जीजा, और जौहरी में भीना। ऐसे छोटा भाई और छोटी बहन, छोटा भाई को बोलते हैं मतलब छोटा भाई छोटी बहन को कहते हैं भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, कुमाऊनी में। गढ़वाली में कहते हैं भुल्ली, सॉरी जौहरी में कहते हैं भुल्ली, और गढ़वाली में भी कहते हैं भुल्ला या भुल्ली, ठीक है। भुल्ला मतलब छोटा भाई, भुल्ली मतलब छोटी बहन, ठीक है। और कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, छोटे भाई को भाई बोलते हैं, ठीक है। भाई बोलते हैं, छोटा भाई होता है भाई होता है, बड़ा भाई होता है दद्दा, दाजू, दादी, ठीक है। और छोटी बहन जो होती है उसको बोलते हैं बहन, बहन मतलब बहन। और भूली कहाँ, जौहरी में, ठीक है। अगला है दोस्तों भाई, भाई को बोलते क्या बोलते हैं, भै 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 बोलते हैं तीनों में, ठीक है। ऐसे कुमाऊनी में बड़ा, अब भाई ये नॉर्मल भाई है, एक होता है बड़ा भाई तो दाजू हो गया, बड़ी बहन तो दीदी हो गया, ठीक है, छोटी बहन तो भुल्ली हो गया, ठीक है। अगला है माता का भाई तो मामा, मामा 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 कहलाते हैं माता के भाई, ये तो बताइए होगा आपको। पुत्र की जो सास होती है या पुत्री की जो सास होती है उसे कहते हैं कुमाऊनी में समदिण, गढ़वाली में समधनी, और जौहरी में समध्याणी। मेरी हीरा समधनी वाला गाना सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वही समधनी जो है, पुत्र की जो सास होती है वह समधनी, समदिण या समध्याणी कहलाती है, ठीक है। अगला पुत्र का जो ससुर होता है वो क्या कहलाता है, समधी। पुत्र का ससुर यानी कि पुत्र की पत्नी का जो जो पिता होता है वह कहलाते हैं कुमाऊनी में समधी, गढ़वाली में भी समधी, जौहरी में भी समधी, ठीक है। अगला साली, साली यानी कि जेठासु का पति, साली या जेठासु का जो पति होता है वह क्या कहलाता है, साड़ू भाई कहलाता है, तीनों में, कुमाऊनी, गढ़वाली और उसमें, ठीक है, जौहरी में कहते हैं मेरे साड़ू भाई। अगला है पत्नी का छोटा भाई, पत्नी का जो छोटा भाई होता है साला, गढ़वाली में कहते हैं श्यालू। ओ श्यालू, थोड़ा पानी पिला दी, मतलब थोड़ा पानी पिला दे, ठीक है। कुमाऊनी में कहते हैं साऊ। ओ साऊ, ये रहा हाल समाचार, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, पत्नी का जो छोटा भाई होता है श्यालू, साऊ और साला। अगला पत्नी की जो छोटी बहन होती है साई, भिना साई वाला गाना सुना होगा आपने, ठीक है। ओ भिना कस के जानो दोराहटा, हिट साई कौती का जानो दोराहटा, यानी कि कुमाऊनी में जो पत्नी की छोटी बहन होती है उसको कहता है साई, जौहरी में कहते हैं साली, और जो गढ़वाली होते हैं वहाँ कहते हैं श्याली। आप लोगों ने बहुत सारे गाने होंगे, श्याली जुआ खेले सत्ता सट्टा, ये ठीक है। तो श्याली, साई और साड़ी, ऐसे करके आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये गाने आप लोगों ने सुने होंगे इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है पति की माँ या पत्नी की माँ क्या कहलाती है, सासू, क्या कहलाती है, सासू। और सासू के लिए जो बुआरी होती है, जो मतलब उसकी बहू होती है वो कहलाती है बुआरी। अगला है पति का पिता, पति का पिता सौरजियो। ओ सौरजियो, क्या रहा हाल समाचार, यानी कि सौर मतलब पति का पति, या बुबौजियो, बुबौजियो का चाह पिला दियो, यानी कि बुबौजियो को चाय पिला दो, यानी कि जो हमारे सौर जी हैं उनको चाय पिला दो। या आपके जो दादाजी हुए, जो बुबू हुए आपके, वही हुए उनके सौर, जो आपकी मम्मी के सौर जी हुए, ठीक है। जौहरी में सौरा कहते हैं, गढ़वाली में ससुर कहते हैं, ठीक है। पत्नी को क्या कहते हैं, कुमाऊनी में कहते हैं सैणी, तेरी सैणी, गढ़वाली में कहते हैं सैण, और जौहरी में कहते हैं स्वैनी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये थे दोस्तों कुछ संबंध जो कि पहला है दोस्तों आपका आचार्य। आचार्य क्या होता है, ठीक है। तो विवाह आदि शुभ कार्यों में पुरोहित के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वह होता है आचार्य का, ठीक है। आचार्य या आचार्य इसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछेगा, देखिए मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। एक साइड क्या होगा, प्रश्न पूछ सकता है सुमिलित कीजिए करके, ठीक है। एक साइड लिखा जाएगा आचार्य, अठवार, अदवाई और असीक। इधर साइड इसके एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा और बोला जाएगा कि आपको इसको सुमिलित करके बताना है, 2 3 4 1 4 5 2 1 ऐसे करके, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा वो डायरेक्टली इस प्रकार का पूछ दिया जाएगा कि विवाह आदि शुभ कार्यों में कुमाऊं गढ़वाल में पुरोहित के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो आचार्य शब्द प्रयुक्त किया जाता है। या अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। आपको नीचे 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, वहां पर से आपको उनमें से जो सत्य कथन है उनका चुनाव करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। या इस प्रकार का प्रश्न पूछ जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली तैयार करना है कि विवाह आदि शुभ कार्यों में पुरोहित के लिए प्रयुक्त शब्द कहलाता है आचार्य।
इसी प्रकार दोस्तों अठवार, अगर आप कुमाऊं गढ़वाल से है तो आपने अठवाड़ या अठवार का नाम जरूर सुना होगा। तो जब भी हम मंदिरों में जाकर के कोई भी मनोकामना मांगते हैं दोस्तों, और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उसमें 8 पशुओं या बकरों की बलि दी जाती है। तो उसी को दोस्तों कहते हैं कि अठवार, ठीक है। तो देवी देवताओं को 8 पशुओं या बकरे या भैंसे की बलि देना क्या कहता है, अठवार कहलाता है, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। देवी देवताओं, पशुओं, बकरों या भैंसों की बलि देना, ठीक है। इसमें नारियल की भी बलि दी जाती है। एक उत्तराखंड में ही एक छोटा सा मतलब उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी भी बलि दी जाती है, ठीक है। तुम करके या कुछ ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों अदवाई क्या होता है, ठीक है। तो देवकथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों से पूर्ण स्तुति उत्तराखंड में या कुमाऊं में क्या कहलाती है, अदवाई कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना है, देवकथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों से पूर्ण स्तुति क्या कहलाती है, अदवाई कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है, असीक। असीक मतलब प्रसाद या फूल, ठीक है। तो मंदिर या देवस्थान से प्राप्त प्रसाद या फूल क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा असीक कहलाता है। अगला दोस्तों आंटव, ये याद रखना है दोस्तों, लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो जागर के समय थाली बजाने या दमामा बजाने के काम में आते हैं, वह आंटव कहलाते हैं। याद रखना है, क्या, लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, 2 डंडे होते हैं ना जो थाली बजाने के लिए काम आते हैं जागर के समय पे। एक तो क्या होता है, हुड़का बजाने वाला होता है, उसके बगल में एक थाली बजाने वाला होता है, डौड़ थाली कहा जाता है इसे, ठीक है। तो थाली बजाने या दमामा बजाने के काम में आते हैं क्या, आंटव। अगला दोस्तों आछत परखण। आछत परखण क्या होता है, जब भी कोई शादी होती है या कोई शुभ कार्य होता है, तो वर वधु के ऊपर से चावल और पानी को 5 बार घुमाने की जो रस्म होती है, वह आछत परखण कहलाती है। अ, अगर आप कुमाऊं कल्चर में देखेंगे तो दुल्हन की जब विदाई होती है, तो उस टाइम पे दूल्हा दुल्हन के चारों ओर क्या किया जाता है, चावल और पानी को 5 बार घुमाकर फेंका जाता है। इसे कहते हैं क्या, आछत परखण। ये एक क्या है, उत्तराखंड की आप एक रस्म मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, उत्तराखंड में आछत परखण क्या है दोस्तों, उत्तराखंड की एक क्या है, विवाह रस्म है, ठीक है, जो कि क्या होती है, दुल्हन की विदाई के समय पर की जाती है। अगला दोस्तों क्या होता है, आठू। भादों के महीने का एक त्योहार होता है दोस्तों, आठू। सातों आठों आपने सुना होगा, सातों आठों, ठीक है। इसमें नंदा देवी की आराधना की जाती है, सातों आठों को भी कहा जाता है इसे। तो आठों क्या है, उत्तराखंड में भादों के महीनों का एक त्योहार है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा उत्तराखंड आपसे एग्जाम में, उत्तराखंड में आठू क्या है, एक त्योहार है, एक गीत है, एक नृत्य है, या एक वाद्य यंत्र है। तो आठू क्या है दोस्तों, भादो महीने का एक प्रसिद्ध त्योहार। या इस प्रकार से पूछा जाता है कि आठों त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, तो भादो महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा फूलदेई त्योहार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों, आपको इससे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आफर क्या होता है, आफर। आफर लोहार की जो भट्टी होती है कुमाऊनी में, उसको आफर कहा जाता है। ऐसे दोस्तों आण क्या होती है, पहेली, ठीक है। आण क्या होती है, पहेली होती है, ठीक है। अखाड़ा पखाड़ा क्या होते हैं, लोकोक्ति मुहावरा होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया, आण क्या होती है, पहेली होती है, ठीक है। ऐसे देखिए सम्मिलित कीजिए में ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ आठू हो जाएगा, आण हो जाएगा, ऐपण हो जाएगा और ऐणी हो जाएगा। आपसे कहेगा कि यहाँ पे सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो याद रखना है, आपण क्या होता है, जो आपण होता है वह लोहार की भट्टी होती है, और आण मतलब क्या होता है, पहेली होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों इनड़। इनड़ क्या होता है, वह लकड़ी जो देव मंदिर में धूनी के रूप में जलती है, उसे कहता है इनड़। क्या कहता है, इनड़। अगला दोस्तों उत्तरायणी। उत्तरायणी आपको बताइए, उत्तरायणी क्या है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है, एक प्रमुख पर्व है, ठीक है। जो कि क्या होता है, मकर संक्रांति के पर्व को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जगह जगह दोस्तों जब माघ माह का प्रारंभ होता है, तो उत्तरायणी कौतिक मेला लगता है। जो कि उत्तरायणी कौतिक मेला सबसे प्रसिद्ध कहाँ का मेला है दोस्तों, बागेश्वर जनपद में सरयू और गोमती नदी के संगम पर और बागनाथ मंदिर के किनारे पर जो मेला लगता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तरायणी कौतिक मेला। जो कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला दोस्तों इसे माना जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति के पर्व को उत्तराखंड में उत्तरायणी नाम से जाना जाता है। काले कौवा काले काले घुगते महुआ खाले खाले, याद रखना आपको, ठीक है। अगला है ऐपड़। तो ऐपड़ आपको पता ही है, ऐपड़ क्या होता है दोस्तों, अल्पना, आलेखन कला या एक प्रकार की रंगोली आपकी कहलाती है, ऐपड़ कहलाती है, ठीक है। ऐपड़ क्या होता है, मेनली आपके भित्ति मातृका चित्र आप एक हिसाब से इनको कह सकते हैं, या दीवार जो हमारे घर की देहलियाँ होती हैं, या जो मंदिर परिसर होता है, या जो चौखेट होती हैं, वहाँ पर दोस्तों जो एक विशेष प्रकार की रंगोली बनाई जाती है, उसे ऐपड़ कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के कल्चरल की दृष्टि से दोस्तों बहुत शुभ इस ऐपड़ को माना जाता है। आजकल आपने ऐपड़ गर्ल के रूप में बहुत सारी जो कलाकार हैं वह ऐपड़ बनाने का काम भी करती हैं, और ऐपड़ गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला दोस्तों ऐणी। तो पशुओं के एक लोक देवता क्या कौन है दोस्तों, ऐणी, ठीक है। तो ऐणी कौन है, पशुओं के लेक देवता है। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला दोस्तों ओईगी। ओईगी क्या होता है, भेंट देने वाला दोस्तों क्या कहलाता है, ओईगी कहलाता है, ठीक है। भेंट देने वाला क्या कहता है, ओईगी कहलाता है, ठीक है। और जो ऐणी पशुओं के लोक देवता है दोस्तों क्या है, धनुष बाण धारण करते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अगला दोस्तों ओलावृष्टि को रुकवाने वाला तांत्रिक क्या कहलाता है,
ओई कहलाता है, ठीक है। ओलावृष्टि को रोकने वाला जो तांत्रिक होता है वह क्या कहलाता है, ओई कहलाता है। अगला दोस्तों, ओलग। ओलग का मतलब क्या होता है, भेंट, ठीक है। कुमाऊनी में जो भेंट होती है उसको ओलग कहा जाता है। सावन माह में रिश्तेदारों या मालिकों को दी जाने वाली जो भेंट होती है वह ओलग कहलाती है। अगला दोस्तों, औजी क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाने वाले की एक विशेष जाति होती है औजी, ठीक है। औजी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उन्हें औजी कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, कंकड़। तो विवाह के समय पीले कपड़े के टुकड़े में सिक्का लपेटकर वर व वधू की कलाई में बांधे जाने वाला कंगन, जिसे विवाह के बाद खोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कुमाऊं में कोई कल्चरल शादी होती है तो वहां पर हाथ में क्या होता है, एक पीला सा कपड़ा बांधा जाता है और पीले से कपड़े के जो टुकड़ा होता है उसमें एक सिक्का लपेट कर और कुछ फूल फाल रख करके वर और वधू दोनों की कलाई में बांधा जाता है, ठीक है। जिसे विवाह के बाद में खोलते हैं, इसे वो कहते हैं क्या, कंकड़, ठीक है। अगर दोस्तों कठ उतार, ठीक है। एक कठ उतार क्या होता है, मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को दी जाने वाली मिठाई, जिसे ऋण उतार के रूप में समझा जाता है, इसे कहते हैं क्या, कठ उतार। तो याद रखना, मृतक की चिता में लकड़ी जो डालता है उसको जो मिठाई दी जाती है जिसे ऋण उतार के रूप में समझा जाता है उसे क्या कहते हैं, कठ उतार। अब ये प्रथा थोड़ी सी समाप्त सी हो गई है, तो यह एक प्रथा के रूप में आपसे पूछी जा सकती है कि कुमाऊं में या उत्तराखंड में मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को जो मिठाई दी जाती है जिसे ऋण उतार के रूप में भी समझा जाता है, उस प्रथा को क्या कहते हैं, तो उसे कठ उतार प्रथा कहा जाता है। अगला है दोस्तों कत्यूरी। आपको बताइए कत्यूरी क्या है। कुमाऊं के प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश का नाम है क्या, कत्यूरी राजवंश। और कार्तिकेय पूर्व क्या है, राजवंश है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, बसंत देव या वासुदेव थे, ठीक है। अगला दोस्तों कमेट क्या होता है, ठीक है। तो कमेट पहले जमाने में जो पुराने घर थे, मिट्टी वाले घर थे, वहां पर कमेट का प्रयोग किया जाता था। कमेट दोस्तों सफेद मिट्टी जिससे घरों में पुताई की जाती थी उसे कहते हैं क्या, कमेट, ठीक है। और कमेट क्या होता था, मतलब एक टाइप की मिट्टी होती है सफेद और काफी हार्ड मिट्टी होती थी, ठीक है। जिससे जो सीलन विलन, जैसे घरों में जब पानी आता था, नीचे गाय के गोठों में जब पानी आता था तो उससे क्या की जाती थी, पुताई की जाती थी ताकि पानी अंदर ना पाए। तो एक हिसाब से क्या इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है, कमेट। तो सफेद मिट्टी थी जिसे घरों में पुताई की जाती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने गोट शब्द बोला, ठीक है। तो गोट क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे गाय बच्चियों को बांधा जाता है वह गोट होता है, ठीक है। उत्तराखंड में गोट जो प्रणाली है काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे ही ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों करु क्या होता है, ठीक है। तो मृतक की क्रिया में जो आपका प्रयुक्त मिट्टी का पात्र होता है इसे करु कहा जाता है कुमाऊं में, ठीक है, क्या, करु, ठीक है। तो करु लाओ कहते हैं ना, तो जो मिट्टी का जो पात्र होता है मृतक की क्रिया में उसे करु कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आपका करियल क्या है। उत्तराखंड में करियल क्या है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का एक आभूषण है। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि करियल आभूषण कहाँ पहना जाता है, कि गले में पहना जाता है, ठीक है। गले का चांदी का एक आभूषण है जिसे करेले की तरह दाने पिरोए जाते हैं, यह क्या होता है, करियल होता है। तो करियल क्या है, क्या है दोस्तों, एक आभूषण है। करेला आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ठीक है। करेले की तरह इसमें दाने पिरोए जाते हैं। अगला दोस्तों क्या होता है, कलू। उत्तराखंड में कलू कौन है। कलू दोस्तों क्या है, एक स्थानीय देवता है जिसे जिसकी पूजा जो होती है गोल्ल देवता या गोलू देवता को पूजने से पहले की जाती है, ठीक है। जिसका पुजारी कौन होता है, हरिजन होता है। तो उत्तराखंड में कलू क्या होता है दोस्तों, एक स्थानीय देवता है जो कि गोलू देवता को पूजने से पहले इसकी पूजा की जाती है। अगला दोस्तों कलेश या कलश, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, बारात का स्वागत करने के लिए रखे गए जो जलपात्र होते हैं वह कलेश या कलश कहलाते हैं। अगला है दोस्तों कलेशकरण, ठीक है। कलेशकरण का मतलब होता है जलपात्र द्वारा स्वागत करना, क्या होता है, कलेशकरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि कलेशकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वहां पर पूछेगा वो लड़ाई झगड़ा करना, जलपात्र द्वारा स्वागत करना, मारपीट की बातें करना, इस प्रकार से, ठीक है। तो कलेश करण का मतलब कुमाऊनी में है दोस्तों क्या, जलपात्र द्वारा स्वागत करना। मतलब कलेश को हम लड़ाई झगड़े से संबंधित करते हैं तो वहां पर प्रश्न गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या होता है, कुरमूल क्या होता है, ठीक है। तो कुरमूल की जो ये प्रथा है आपको कुमाऊं में ही देखने को मिलेगी। आपने अगर कभी कुमाऊं में दुल्हा दुल्हन को देखा होगा तो उनके चेहरे पर ऊपर जहाँ पे आपकी आईब्रोज होती है, आईब्रोज के ऊपर छोटे 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 व्हाइट रंग से किया गया था, डॉट डॉट किए जाते हैं, उसके बाहर से रेड रंग की कोटिंग की जाती है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, कुरमूल कहते हैं, ठीक है। तो विवाह के समय वर और वधू के चेहरे पर चावल की पीठी व रोली द्वारा जो किया गया श्रृंगार होता है वह कुरमूल कहलाता है। पहले तो चावल से एक बनाए जाते थे कुरमूल, ठीक है। व्हाइट 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 कलर के डॉट 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 जो यहाँ से पूरा आपका यहाँ से मतलब आपके पूरे फेस पे साइड साइड ऊपर माथे से लेकर के होता है वह कुरमूल कहलाता है, ठीक है। खाली कुमाऊं में यह मेनली क्या होता है, श्रृंगार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों क्वाड़ क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड़ का मतलब होता है जब भी किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक व्यक्ति जो क्रिया करता है, तो क्रिया करने वाले व्यक्ति का अलग बैठने की जो स्थिति होती है उसे कुमाऊनी में क्वाड़ कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि उसे क्वाड़ बैठा रखा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। जो क्रिया करने वाला व्यक्ति होता है वह सबसे अलग बैठता है, इसे क्वाड़ कहा जाता है। अगला दोस्तों खतड़ुआ क्या है।
खतड़वा एक त्योहार है जो कि अश्विन की संक्रांति को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, उत्तराखंड में खतड़वा का संबंध किससे है? खतड़वा त्योहार है। खतड़वा त्योहार कब मनाया जाता है? अश्विन माह की संक्रांति को मनाया जाता है। पशु पक्षियों के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। और एक और टॉपिक है दोस्तों, क्या? कुमाऊं के राजा की गढ़वाल के राजा पर विजय के रूप में जो कुमाऊं में मनाए जाने वाला त्योहार है उसके रूप में भी खतड़वा को मनाया जाता है, ठीक है। लक्ष्मीचंद के समय पे और मानसा के समय पे ये जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला दोस्तों क्या होता है? गगरास क्या होता है? तो विशेष अवसरों पर गाय को दिया जाने वाला जो भोजन होता है वह गगरास कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि गणना कर या पूछ कर भविष्य बताने वाला व्यक्ति उत्तराखंड में क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों गणतू कहलाता है। क्या? गणतू मतलब जो भविष्य बताने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे पूछ करने वाले लोग भी होते हैं ना, पुछियारी भी कहा जाता है, ठीक है। पुछियारी जैसे होता है ना, उसी प्रकार से गणतू भी होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या होता है? गणदेवी, ठीक है। उत्तराखंड में गणदेवी कौन है दोस्तों? एक लोक देवी है, ठीक है। नरसिंह गणदेवी का जागर लगता है, भगवती माता के एक रूप में इन्हें जाना जाता है गणदेवी को, ठीक है। एक लोक देवी जिसके बारे में यह विश्वास है कि वह गहरे गड्ढे में निवास करती हैं, वह है हमारी दोस्तों कौन? गढ़ देवी। गढ़ की देवी यानी कि हमारी जो हमारी भगवती माता है या दुर्गा माता है उसके एक रूप के रूप में इन्हें पूजा जाता है। नरसिंह गढ़देवी, आपने नाम भी बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और गड्ढे में इनका निवास स्थान होता है। अगला होता है दोस्तों गोलू या गोल देवता। तो कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में दोस्तों क्या? गोलू देवता को जाना जाता है, ठीक है। और गोलू देवता का मूल निवास कहाँ का है दोस्तों? नेपाल, ठीक है। नेपाल के मूल निवासी है गोलू देवता। और उत्तराखंड में इनका जो उद्गम स्रोत माना जाता है वह है चंपावत, ठीक है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलू देवता मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? तो चंपावत से, ठीक है। यानी इनका मूल निवास कौन सा था? चंपावत है, ठीक है, उत्तराखंड में। और गढ़वाल में पूछा जाएगा तो नेपाल, ठीक है। और अभी तो उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों में गोलू देवता काफी प्रसिद्ध, उत्तराखंड में या कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में फेमस है गोलू देवता, ठीक है। जिनका प्रसिद्ध मंदिर है चितई गोलू देवता मंदिर, जो कि कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर दोस्तों जो कि कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है, याद रखना है आपको। अगला हमारा है दोस्तों ग्रह जाग। तो ग्रह जाग क्या होता है? जनेऊ संस्कार के पहले दिन किया जाने वाला यज्ञ जो होता है दोस्तों वह ग्रह जाग कहलाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला दोस्तों घटगाड़। घटगाड़ क्या होती है? एक छोटी सी नदी जो घट या पंचक्की के साथ छोटी नहर से जुड़ी होती है वह दोस्तों क्या होती है? घटगाड़ होती है, ठीक है। तो जो घट या पंचक्की के साथ में क्या होते हैं? छोटी नहर से जुड़ी होती है। घट क्या होता है दोस्तों? अनाज पीसने के काम में पहले जो पानी, जहाँ पे आपका धारा होता था या नदी टाइप की या गाड़ टाइप की होती थी, वहाँ पर घट लगाए जाते थे, ठीक है। पंचक्की लगाई जाती थी जो कि आपका आटा चावल पीसने का काम करती थी। तो वही छोटी नदी जिस पर जो पंचक्की लगाई जाती है उसे कहते हैं घटगाड़, ठीक है। अगला दोस्तों घंतर। उत्तराखंड में घंतर क्या है? पत्थर का गोल टुकड़ा है घंतर, ठीक है। घर पैंस का मतलब क्या होता है? घर पैंस यानी कि घर में प्रवेश करना यानी कि गृह प्रवेश, ठीक है। अगला दोस्तों घात डालना, ये भी काफी प्रसिद्ध वर्ड है, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा घात डालना यानी कि क्या होता है कि जब आपके द्वारा पहले जमाने में क्या होता था कि देवताओं के खिलाफ मतलब देवताओं की स्तुति करके घात डाल दी जाती थी। जैसे किसी ने किसी के खिलाफ कुछ गलत किया तो उसने देवता का नाम लिया, जैसे भगवती माता का नाम लिया, गुरु देवता का नाम लिया, गंगनाथ देवता का नाम लिया और घात डाल दी कि इसका ऐसा हो जाए, इसने मेरे को इतना परेशान किया, इसका ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है। तो वही सब क्या होता है? घात डालना होता है। यानी कि दुश्मन के अनिष्ट के लिए देवता के मंदिर में जो पुकार लगाई जाती है उसको बोलते हैं घात डालना। पहले जमाने में जो गोलू देवता क्यों प्रसिद्ध है? कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा कोटगाड़ी भगवती माता है उनको कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए उन्हें माना जाता है भगवती माता को, गोलू देवता को, क्योंकि पहले लोग क्या होते थे, किसी ने ऐसे किसी की जमीन हथियाई तो पहले जमीन, इनकम का मेन सोर्स जमीन था, क्योंकि देखिए दुकानों में कुछ नहीं मिलता था, आदमी खुद ही अपने खेतों में खेती करता था, उगाता था, खाता था। और ऐसा कहा जाता था प्राचीन समय में कि आदमी सिर्फ नमक लेने ही अपने गांव से या शहर से, मतलब जो उसका एरिया होता था वहां से बाहर जाता था। नमक के अलावा सभी चीजें उसके घर में हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए जमीन बहुत मेन होती थी। तो पहले जमाने में क्या होता था? किसी की जमीन किसी ने हथिया ली, किसी ने किसी को मार मूर के चुपचाप शांत करा दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो उस जमाने में लोग क्या होता है? देवता ही उनका एक प्रसिद्ध मतलब एक प्रमुख हथियार होता था कि या वो देवता के मंदिर में जाते थे और घात डाल के आते थे कि प्रभु इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अगर मैं सही हूं तो आप मेरी पुकार सुनोगे और इसका ऐसा करोगे, आप मेरी जमीन मुझे दिलाओगे, ठीक है। तो वही चीजें होती है दोस्तों, क्या? घात हालर मतलब घात डालना, ठीक है। अगला दोस्तों घुघुत। घुघुत क्या होता है? जो घुघुतिया त्योहार या उत्तरायणी त्योहार होता है उसमें दोस्तों कुमाऊं में आटे और गुड़ से बना व्यंजन होता है जो मकर संक्रांति को बनाया जाता है, उसी को घुघुत कहते हैं, ठीक है। और यह घुघुत सबसे पहले किसको खिलाया जाता है? कौवे को खिलाया जाता है, ठीक है। घुघुती त्योहार वही मकर संक्रांति या उत्तरायणी को मनाए जाने वाला उत्सव घुघुती त्योहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों होता है घ्यू संक्रांति। घ्यू संक्रांति उत्तराखंड में क्या है? इसे घी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि भाद्रपद की संक्रांति को मनाया जाता है, जिसमें घी खाने और सिर पर लगाने का रिवाज है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपने इस दिन घी नहीं खाया तो आप अगले जन्म में गनेल बनोगे, ठीक है। तो घ्यू संक्रांति क्या है? एक त्योहार है। अगला दोस्तों क्या है? चरियो।
चलियो क्या होता है, एक आभूषण होता है, ठीक है, एक क्या है, आभूषण या माला होती है, छोटे छोटे काले दानों की माला इसे विवाहित स्त्रियां पहनती है, ठीक है। अगर आपने कुमाऊं में शादी देखी होगी तो जो मंगलसूत्र होता है, तो मंगलसूत्र में जो आपका सोने के पार्टों के बीच में जो काले काले छोटे छोटे चरियों के दाने होते हैं, माला टाइप की होती है, वह दोस्तों चरियों कहलाती है, ठीक है। अगला क्या होता है, चाक। चाक क्या होता है, मकान का जो भारी कक्ष होता है, जिसे आजकल हम हॉल कहते हैं ना दोस्तों, तो कुमाऊनी में उसे चाक कहा जाता है। पहले क्या होता है, 2 मंजिले मकान होता है, नीचे गोठ होता था, या छाना, छाना गाय बच्चों को जहाँ रखा जाता है उसे गोठ भी कहते हैं, छाना भी कहते हैं, ठीक है। और छाना के ऊपर जो होता था आपका घर होता था। अब उसमें क्या होता था, एक ही कमरा होता था पहले, पहले की जब आज की तरह यहाँ पे 4-5 कमरे नहीं होते थे, फिर एक हॉल होता है आजकल ना। तो जो हॉल वाला पोर्सन है ना, उसी को चाक कहा जाता था, कि जो मेन पार्ट होता है, चाक में बैठो, कोई भी आता था तो चाक में बैठो, मतलब अंदर बैठो, तो वो चाक क्या होता है, मकान का भारी कक्ष होता है, ठीक है। अगला दोस्तों चुड़कानी। चुड़कानी क्या होता है, काले सोयाबीन या काले भट्ट को तेल में भूनकर आटा मिलाकर जो बनाई गई दाल होती है उसे कहते हैं चुटकानी, जिसे डुबके भी कहा जाता है, ठीक है, डुबके, भटके डुबके या भटकी चुड़कानी आपने नाम सुना होगा। तो चुड़कानी क्या होती है, चुड़कानी एक व्यंजन होता है उत्तराखंड का, जो कि काले भट्ट या काले सोयाबीन को तेल में भूनकर आटे में मिलाकर बनाई गई दाल होती है, ठीक है। अगला है दोस्तों चैंस। चैंस क्या होता है, उड़द की दाल के चूरे को भूनकर बनाई गई जो दाल होती है वह होती है चैंस की दाल। चैंस, चुड़कानी, डुबके, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। भट्टी, भट्टी, तो भट्टी जो चुड़कानी होती है उसे कभी कभी भट्टी भी कहा जाता है, भटके डुबकों को भट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे चैंस क्या होता है, उड़द की दाल से चूरे को भरकर बनाई गई जो दाल होती है वह चैंस होती है, ठीक है। प्रश्न आपसे एग्जाम में बन जाएगा, उत्तराखंड में चुड़कानी क्या है या चैंस क्या है, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। भट्ट की चुड़कानी बहुत फेमस है, ऑल इंडिया फेमस है, ठीक है। ऐसी चैंस जो है, जो उड़द की दाल को भूनकर बनाई गई दाल होती है वह चैंस होती है, ठीक है। अगला दोस्तों चूड़। चूड़ क्या होता है, तो दीपावली के अगले दिन दोस्तों, जब आपका दोस्तों कच्चे धान को भूनकर और कूटकर बनाए जाते हैं क्या, चूड़े, ठीक है। मतलब चूड़ा क्या होता है, मेनली जो धान होता है, पहले धान को क्या होता है, भूनते हैं, भूनने के बाद उसे उखल में डालते हैं, उखल में डालने के बाद उसे सुपले से कूट कर जो चावल है उसे अलग कर देते हैं। तो जो चावल वाला पोर्शन है दोस्तों, उसी को कहा जाता है क्या, चिवड़, ठीक है। और दीपावली के अगले दिन दोस्तों, या भैया दूज के पहले दिन जो होता है इसे बनाया जाता है, ठीक है। भैया दूज के दूसरे दिन इस पर इसे सर पर भी रखा जाता है, गाय बच्चों के सर पर रखा जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, बैल वैल पालते थे लोग, ठीक, बैलों के सर पे, गायों के सर पे, क्योंकि लोगों के इनकम का सोर्स वही था, बैल खेत जोतते थे, उसी खेत से फिर अनाज उत्पन्न होता था, उसी अनाज को फिर उसको चढ़ाते थे, देवताओं को चढ़ाते थे, लोगों के सिर पर रखते थे, दीर्घायु की कामना करते थे कि अगले साल भी हमारी खेती ऐसी हो, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसे कहते हैं चूड़ा, ठीक है। अगला दोस्तों छस्सी। छस्सी भी क्या है, उत्तराखंड का एक क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो चावल और मट्ठे से बना एक व्यंजन है छस्सी। तो प्रश्न बन जाएगा उत्तराखंड में डायरेक्टली कि उत्तराखंड में छस्सी क्या है, या सुमिलित कीजिए, छस्सी, चुटकानी, चैस, छोप। अब आप करके छस्सी क्या है, यार छस्सी तो सुना नहीं। छस्सी क्या होता है दोस्तों, चावल और मट्ठे से बना एक व्यंजन होता है। अगला दोस्तों क्या होता है, छोई। कुमाऊं में छोई शब्द भी बहुत प्रयोग किया जाता है। तो छोई में क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई विवाह होता है तो विवाह में वर पक्ष और वधु पक्ष द्वारा एक दूसरे को जो दी जाने वाली मिठाई होती है वो छोई होती है, ठीक है। छोई में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, छोई मेनली किसको बोलते हैं, जो आपका एक टोकरी टाइप की बनाई जाती है ना, संतरा वंतरा, अनानास वगैरह वगैरह रख रुख के ऊपर से पन्नी लगा करके, वही होती है छोई, ठीक है। जिसे छोलिका भी कहा जाता है। और विवाह उत्सव में वर वधु पक्ष द्वारा एक दूसरे को दी जाने वाली मिठाई जो होती है वह चोही कहलाती है, ठीक है। अगर आता है छोप डालना। छोप मतलब जब मृतक का संस्कार जो व्यक्ति करता है, जो क्रिया करता है, वह सर पर एक कपड़ा पहनता है या सर पर बांधा गया बिना सिला हुआ सफेद कपड़ा क्या कहता है, छोप कहलाता है, ठीक है। कहता है कि छोप डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सर के किसी की भी मृत्यु होती है परिवार में, तो सर के बाल मुड़वाए जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है बिना सिला हुआ कपड़ा, जिसे छोप कहा जाता है। छोलिया क्या है दोस्तों, छोलिया क्या है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि बारात के साथ चलते हुए किया जाता है, एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य गीत के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। छोलिया नृत्य तलवार ढाल के साथ में किया जाने वाला नृत्य है। जिया रानी क्या है दोस्तों, कत्यूरियों की एक प्रसिद्ध रानी है, जिसके जागर गाए जाते हैं। और जिया रानी मेला भी लगता है कहाँ पे, रानी बाग में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जौ पंचमी या सिर पंचमी। इसको दोस्तों बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इसके दिन क्या होता है, जौ के तिनके को सिर पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रसाद से क्या है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। झांझर क्या होता है दोस्तों, पैरों का एक आभूषण क्या कहलाता है दोस्तों, झांझर कहलाता है, क्या, पैरों का एक आभूषण झांझर कहलाता है। अगला दोस्तों ज्वाड़। तो एक प्रकार की सामूहिक नृत्य गीत होता है ज्वाड़। आपने सुना ज्वाड़ चांचरी, ठीक है। तो उत्तराखंड में ज्वाड़ क्या है, एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएगा। ज्वाड़, जिसे जोड़ भी कहा जाता है कभी कभी, एक प्रकार का सामूहिक नृत्य गीत है दोस्तों, क्या, ज्वाड़, ठीक है। अगला दोस्तों ठटवाड़ी क्या होती है,
तो कई साबुत दालों को मिलाकर बनाई जाने वाली जो दाल होती है वह ठटवाड़ी होती है। ये भी क्या है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है, अगला दोस्तों ठिया क्या होता है, तो घरों में पूजा देवता का जो पूजन स्थल होता है, देवता का जो पूजन स्थल होता है वह ठिया कहलाता है। अब दोस्तों मैंने आपको आज कम से कम जो है 35 से 40 शब्दावलियां बताई हुई है। ये शब्दावलियां आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और खासकर ये ठटवाणी हो गया, चसवाणी हो गया, छस्सी हो गया, चुड़कानी हो गया, बात करेंगे। और पहली ही शब्दावली आपकी इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में दोस्तों 31 दिसंबर को जो आप लोगों का एग्जाम पेपर हुआ था वीडियो का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों डिकार करके। ठीक है, डिकार को उसने डेकारियास करके पढ़ा था, क्योंकि उसका जो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था, तो डेक्रास भी इनको कहा जाता है, डिकार भी कहा जाता है। तो डिकार क्या होता है दोस्तों, या डेक्रास क्या होता है, तो मिट्टी की बनाई गई जो मूर्तियां होती है ना वह डिकार कहलाती हैं। ठीक है, या डेकारास कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसी प्रकार से मैंने पूछा गया था कि उत्तराखंड में डेक्यारा का संबंध किससे है, डिकारास का संबंध किससे है, तो मिट्टी की बनाई गई जो मूर्तियां होती हैं दोस्तों वह डिकारा कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए डिकार क्या होता है, शिव पार्वती गणेश या कार्तिकेय आदि की मिट्टी की बनाई मूर्तियां जो सावन माह के पहले दिन स्थापित की जाती है वह डिकार कहलाती है। अगला है डोई या डोली। डोई या डोली क्या होती है दोस्तों, पालकी होती है। आप लोगों को बताइए, डोली जिसमें दुल्हन को या दूल्हे को लाया जाता है, शादी बारातों में ये काम आती है। ठीक है, अगला दोस्तों डोर दुबजोड़। ठीक है, डोर दुबजोड़ क्या होता है दोस्तों, यह एक डोरी टाइप की होती है। ठीक है, यह डोर दुबजोड़ क्या है, आप ये भी कह सकते हैं यह उत्तराखंड का एक आभूषण है, क्योंकि यह दोस्तों धागे से बनी एक डोरी टाइप की होती है। और कुछ पर्वों पर दोस्तों यह गले में पहनी जाती है, जैसे सातों आठों के टाइम पे यह डोर दुबजोड़ बनाई जाती है। ठीक है, तो कुमाऊं में जो डोर दुबजोड़ है यह क्या है दोस्तों, एक आभूषण के रूप में आप इसे मान सकते हैं। धागे से बनी डोरी होती है जो कुछ स्त्रियां कुछ पर्वों पर हाथ और गले में धारण करती हैं। अगला दोस्तों तिरमागी क्या होता है, तिरमागी होता है दोस्तों जो आपका माघ का माह होता है उसके प्रथम 3 दिन तक किया जाने वाला व्रत, तप तथा पूजा आपका तिरमागी कहलाता है। उत्तराखंड में दम्मू क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा ढोल दम्मू। ठीक है, ढोल क्या है, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है, और ढोल के साथ ही एक होता है दम्मू। ठीक है, ऐसे एक दम्मू नगार भी होता है। ठीक है, दम्मू क्या होता है, दमामा होता है। ठीक है, और ये क्या है, उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र हैं। क्या है, लोक वाद्य यंत्र है, ढोल दम्मू नगार ये सभी दोस्तों। प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड में दम्मू क्या है, तो दम्मू क्या हो दोस्तों, उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है जो कि किस प्रकार का चर्म वाद्य यंत्र है। ढोल हो गया, दम्मू हो गया और नगारा हो गया, नगाड़ा हो गया, तीनों। ठीक है, अगला दोस्तों नरै। नरै मतलब क्या होता है, याद। ठीक है, तो अगर किसी की याद आ रही होती है तो कुमाऊनी में इसे कहते हैं नरै। ठीक है, अगला दोस्तों नागर। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी दम्मू नागर। ठीक है, दम्मू नागर। ठीक है, तो एक दम्मू हो गया दमामा, और नागर होता है नगाड़। ये दोनों ही क्या है, उत्तराखंड के क्या हैं, लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और चर्म वाद्य यंत्र के अंतर्गत यह आते हैं। और नरे का मतलब होता है याद दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों निशान। निशान मतलब होता है निशान, आप सीधे सीधे निशान का अर्थ लगा सकते हैं, निशान। ठीक है, तो निशान क्या होता है दोस्तों, तो यह सफ़ेद या लाल रंग की ध्वजा होती है जो बारात या होली आदि के समूह में आगे आगे चलती है, या जब पूजा पाठ होती है किसी की तो उसमें निशान बनाया जाता है। ठीक है, या बारात में भी आप लोगों ने देखा होगा निशान बना के ले जाते हैं, या जब देवता की पूजा आराधना करते हैं या किसी का भूत बात पूछते हैं तो तब भी निशान बनाते हैं। ठीक है, तो निशान क्या होता है, एक टाइप का निशान होता है, याद रखना आपको। अगला दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है कि उत्तराखंड में न्योली क्या है दोस्तों। ठीक है, न्योली क्या है, एक प्रकार का विरह गीत है जिसे जंगलों में गाया जाता है। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये शब्दावलियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले भी जो मैंने 3 से 4 पार्ट बनाए हुए हैं उनमें भी मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां बताई हैं जो कि दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आजकल मैं ये शब्दावलियों वाली वीडियो दोस्तों इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए उत्तराखंड का लगभग सिलेबस मैं आपको ये पूरा करवा चुका हूँ। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मैराथन क्लासेज हैं बहुत सारी, पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, हिंदी की भी बहुत सारी क्लासेज हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है आपका बचा हुआ था, इसलिए मैं आपको इनको करा रहा हूँ। ठीक है, अभी कुमाऊनी के बाद में हम गढ़वाली पे जाएंगे, गढ़वाली के बाद में हम जौनसारी शब्दावलियों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे आपको 10 से 15 वीडियो मिलेंगी, फिर लोकोक्ति मुहावरों पे भी हम जाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों पंखी क्या होता है, तो पंखी होता है एक प्रकार की जो ऊनी चादर होती है उसे पंखी कहा जाता है। पितर, पूर्वजों को दोस्तों पितर कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों पुछियारी। ठीक है, यह पुछियारी भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पुछियारी का अर्थ होता है भविष्यवक्ता स्त्री, यानी कि दोस्तों जो पूछ करते हैं ना, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, आप लोगों को किसी को भूत लग गया, किसी के पूर्वज भूतासण आ गए, मतलब उनकी आत्मा भटक रही है, या कोई बहुत परेशान है, बीमार है, हॉस्पिटल में सही नहीं हो पा रहा है, तो वो पूछ कराते हैं। तो पुछियारी जो होती है वह भविष्यवक्ता स्त्री होती है जो कि उस पूछ के बारे में बताती है कि यार तुम्हारा ये था, तुमने अपने पूर्वजों के साथ ऐसा गलत वलत किया है तो उनकी आत्मा भटक रही है, वो तुम्हें परेशान कर रही है, या तुम्हें यहाँ एक बकरा चलाना पड़ेगा, एक मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी, या देश भाग करना पड़ेगा। इस टाइप से जो भी आपको चीज़ें बताती हैं वह होती है पुछियारी। ठीक है, पुछियारी यानी मतलब आप ये मान सकते हैं लोकल चिकित्सक के रूप में इसे जाना जाता है। जब हॉस्पिटल सब कुछ बंद हो जाते हैं तो लोग पुछियारी के पास में जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला सो पुतरी।
पुतरी क्या होती है, इसको पुतरी या पुतियारी कहते हैं। पुतियारी का मतलब होता है जब आपकी धान की खेती की जाती है तो खेत में धान की रोपाई लगाने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें पुतियारी या पुतरी कहा जाता है। अगला दोस्तों पैटियोण या बटियोण, कहते नहीं बारात बटियोण, यानी कि विदाई के लिए तैयार करना। ठीक है, बटियोण या पैटियोण क्या होता है, विदाई के लिए तैयार करना। बारात बटियोण मतलब बारात को तैयार करना। अगला दोस्तों फुलदई। फुलदई आपको बताइए दोस्तों उत्तराखंड का क्या है, एक लोक पर्व है, लोक उत्सव है। फूल संक्रांति भी इसे कहा जाता है। और चैत की संक्रांति का उत्सव है जिसमें क्या होता है, लड़के लड़कियां क्या होती है, देहली पर फूल डालते हैं। तो क्या है, एक संक्रांति का उत्सव है। अगला दोस्तों बग्वाल क्या होती है, तो बग्वाल युद्ध या पाषाण युद्ध मेला या बग्वाल मेले के आप लोगों ने इसको जानते हैं। तो श्रावणी पूर्णिमा को देवीधुरा नामक स्थान पे, जो कि कहाँ पड़ता है, चंपावत जनपद के देवीधुरा में, जहाँ पे पाषाण युद्ध मेला या बग्वाल मेला या आषाढ़ी कौतिक मेला लगता है दोस्तों माँ बाराही देवी धाम में, वहीं पर दोस्तों आपका क्या होता है, यह बग्वाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो उत्तराखंड में बग्वाल क्या है, एक प्रकार का उत्सव है। ठीक है, जो कि श्रावण पूर्णिमा को देवीधुरा नामक स्थान पर लगता है। अगला दोस्तों बड़ी। बड़ी क्या होती है उत्तराखंड में, बड़ी क्या है दोस्तों, उत्तराखंड का एक लोक व्यंजन है। डायरेक्टली इसी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे या आपसे सुमेलित करो पूछेंगे। बड़ी हो गया, दमामा हो गया, बसकरण हो गया और बरसी हो गया। आप कहेंगे कि सुमेलित करके बताओ कौन सा सुमेलित है, या ए का बी का सी, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो बड़ी क्या होती है, एक प्रकार का लोक व्यंजन होता है। पिसी हुई उड़द और कसी हुई ककड़ी, पेठा या मूली बनाकर बनाई गई सूखी बड़ी जिससे सब्जी बनाई जाती है, वो होता है दोस्तों क्या, बड़ी की सब्जी। ठीक है, ककड़ी कोर के उसमें मांस या उड़द मिला करके धूप में सुखा करके यह बड़ी बनाई जाती है। ठीक है, अगला दोस्तों बरकण। बरकण क्या होता है, बरकण होता है कि जब भी दोस्तों आप क्या करते हैं, कोई पूजा वूजा होती है पहाड़ों में, तो जहाँ पे पहाड़ों में आपको बताया बलि प्रथा है बहुत सारे मंदिरों में। ठीक है, तो बलि से पूर्व जो बकरे के ऊपर पानी के छींटे डाले जाते हैं, इसके बाद में बकरी जो है बरकती है। ठीक है, तो बकरी को बरकाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कुमाऊनी में बरकण। ठीक है, तो बलि से पूर्व पानी की छींटे डालकर बकरी को बरकाना क्या होता है, बरकण होता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कुमाऊनी गढ़वाली या जौनसारी में एक प्रथा है कि जब तक बकरी बरकेगी नहीं तब तक उसकी बलि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उसके ऊपर जो पानी डाला जाता है, इससे इसका मतलब ये होता है कि देवताओं ने आप लोगों को परमिशन दे दी है कि आप बलि कर सकते हैं। वैसे तो ये सही प्रथा नहीं है दोस्तों, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल में बहुत टाइम से प्रथा चल रही है, बहुत सारे मंदिरों में चलती है। तो बरकण का मतलब होता है बलि से पूर्व पानी के छींटे डालकर बकरी को बरकाना। अगला दोस्तों बारूबंद क्या होता है, तो बारूबंद क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में आप ये कह सकते हैं कि लोक संस्कृति के रूप में बारूबंद का प्रयोग होता है। लोक चित्र है एक प्रकार का, शुभ कार्यों में दीवार या दरवाजों पर किया जाने वाला जो आलेखन होता है, जिस प्रकार से ऐपड़ आपका होता है उसी प्रकार से एक बारूबंद भी होता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला दोस्तों ब्योल पिटार। ब्योल पिटार क्या होता है, दूल्हे या दुल्हन की सामग्री वाला संदूक जो बारात के आगे आगे जाता है वो होता है ब्योल पिटार। ठीक है, बरसी का मतलब होता है क्या, वार्षिक श्राद्ध। ठीक है, वार्षिक श्राद्ध को बरसी कहा जाता है। बिखौती दोस्तों, श्यालदे बिखौती मेले के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। श्यालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है दोस्तों, द्वाराहाट में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, श्यालदे अलग जगह है, अल्मोड़ा जनपद में ही पड़ती है, लेकिन श्यालदे बिखौती जो मेला है यह द्वाराहाट में लगता है, अल्मोड़ा जनपद में। और बिखौती क्या होता है, वैशाख माह की संक्रांति को मनाए जाने वाला त्यौहार जिसमें कई जगह मेले लगते हैं। ठीक है, तो बिखौती क्या त्यौहार भी है और मेला भी है। अगला दोस्तों बिरुड़। बिरुड़ क्या होता है, बिरुड़ आप लोगों ने खाए भी होंगे। नाग पंचमी के अवसर पर दोस्तों 5 या 7 अनाजों को 5 दिन तक भिगोकर रखा जाता है, उसे कहते हैं बिरुड़। ठीक है, उसके बाद में नाग पंचमी के व्रत के बाद में ये छौंक कर खाए जाते हैं, इसी को बिरुड़ कहा जाता है। 7 आठों के टाइम पे भी यह बिरुड़ भिगा करके खाए जाते हैं। ठीक है, तो बिरुड़ क्या है, लोक व्यंजन है, आप ये कह सकते हैं। 7 या जिसमें गेहूं हो गया, चने हो गया, दाल हो गया, सब मिला करके भिगाया जाता है। 5 से 7 अनाजों को भिगा कर रखा जाता है और नाग पंचमी के अवसर पर इसे छौंक कर खाया जाता है। अगला दोस्तों बिस्वार। बिस्वार भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिस्वार क्या होता है, पिसे हुए चावल का घोल। ठीक है, पहले जमाने में दोस्तों जो ऐपड़ बनते थे ना, वह ऐपड़ पेंट के ना बन के विस्वार के ही बनते थे। ठीक है, पहले सबसे नीचे लाल मिट्टी से घिसा जाता था, उसके बाद में उसके ऊपर विस्वार के ऐपड़ डाले जाते हैं, यानी कि पिसे हुए चावल का जो घोल है वह विस्वार कहलाता है। इससे अल्पना भी बनाई जाती है, अल्पना यानी कि ऐपड़ भी बनाए जाते हैं। और यह उत्तराखंड के लोक जो आपका संस्कृति है, लोक कला है, उसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों में भी दोस्तों इस विस्वार को मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है दोस्तों बैर। बैर क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में एक प्रकार का लोकगीत है। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा, बैर क्या है, तो बैर क्या है, एक लोकगीत है। बैसी क्या होती है दोस्तों, बैसी एक क्या है, धार्मिक अनुष्ठान है दोस्तों। 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला जो धार्मिक अनुष्ठान है उसे बैसी कहा जाता है, यानी कि 22 दिन तक जो भी आपके व्यक्ति होंगे एक ही टाइम खाना खाते हैं, दिन भर मंदिर में पूजा स्तुति करेंगे, तो बैसी 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान है। अगला दोस्तों भूमिया। भूमि का देवता भूमिया कहलाता है। अगला दोस्तों माकोट या मऊकोट। मावकोट या मऊकोट का मतलब होता है जो नैनीहाल होता है उसको कुमाऊनी में माकोट या मऊकोट कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों मुड़चुड़र। क्या है, मुड़चुड़ई। मुड़चुड़ई क्या होता है दोस्तों, बारात जाने से पहले दिन वर के घर से वधु के घर भेजे जाने वाला संदेश वाहक जो खिचड़ी तथा चावल की पोटली ले जाकर
प्रथा के अनुसार कुछ विशेष रस्म पूरी कराता है, उसी को कहते हैं दोस्तों क्या, मुड़ चुड़ई। क्या कहते हैं? मुड़ चुड़ई कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये इस प्रकार से आपका बन सकता है कि बारात जाने से पहले दिन, वैसे तो पहले जमाने में ये प्रथा होती थी, आजकल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी डडवार प्रथा पूछा गया था उसी प्रकार से, कि बारात जाने से पहले दिन वर के घर से वधु के घर भेजे जाने वाला संदेशवाहक जो खिचड़ी और चावल की पोटली ले जाकर प्रथा के अनुसार कुछ रस्म पूरी करता है, उसे कहते हैं क्या, मुड़ चुड़ई। ठीक है, अगला है दोस्तों मलामी। मलामी क्या होता है? मलामी होता है दोस्तों शव यात्रा में जाने वाले जो लोग होते हैं उसे मलामी कहा जाता है। ठीक है, मुडौडी। मुडौडी क्या होता है दोस्तों? मुडौडी क्या है? उत्तराखंड का एक लोक व्यंजन है। ठीक है, मूंग की दाल को भिगोने के बाद पीसकर बनाई गई छोटी छोटी बड़ियाँ जो सब्जी में इस्तेमाल होती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? मुडौड़ी कहते हैं। अभी देखिए आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा भटवाड़ी चिसवाड़ी प्रश्न पूछा गया था, उसी प्रकार से मुडौड़ी या बड़ी भी पूछा जाता है। ठीक है, बड़ी मैंने आपको बताया उड़द की दाल में ककड़ी घोरकर जो बनाई जाती है वो बड़ी, उसी प्रकार से मूंग की दाल को भिगाने के बाद पीसकर जो छोटी छोटी बड़ियाँ बनाई जाती हैं उसे मुडौड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका क्या, मुरुली। मुरुली क्या है? उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे कहते हैं बांसुरी। ठीक है, बांसुरी, यह प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका मुर्ज। मुर्ज क्या है? लोक वाद्य विशेष होता है। ठीक है, उत्तराखंड में मुर्ज क्या है? एक लोक वाद्य यंत्र है, आप कह सकते हैं, या लोक वाद्य विशेष है। अगला दोस्तों रंगवाली पिछौड़। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रंगवाली पिछौड़ी के लिए अल्मोड़ा जनपद को जाना जाता है। जो पिछौड़ी होती है कुमाऊं का ट्रेडिशनल लुक है, आप लोगों ने देखा होगा शादी बारातों में। ठीक है, तो दुपट्टा जिसे पीले रंग में रंगकर लाल रंग से चित्रकारी की जाती है और शुभ अवसर पर स्त्रियां ओढ़ती हैं, इसी को कहा जाता है रंगवाली पिछौड़ी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चंद्र राजवंश के टाइम से दोस्तों इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और अल्मोड़ा दोस्तों रंगवाली पिछौड़ी के लिए काफी प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगला दोस्तों ऋतुरैण क्या होता है? ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया कि ऋतुरैण क्या है? तो ऋतुरैण दोस्तों उत्तराखंड का एक प्रकार का लोकगीत है जो कि चैत्र माह में गाए जाने वाला लोकगीत है। अगला दोस्तों लगुन शकुनी। लगुन शकुनी क्या होता है कि जब भी आपकी बारात होती है तो बारात के समय पे सबसे पहले एक जो व्यक्ति होता है वो शगुन लेकर के जाता है, उसी को कहते हैं लगुन शकुनी। ठीक है, अगला दोस्तों लेसू रोट। लेसू रोट का मतलब क्या होता है कि गेहूं के आटे के अंदर जो आपका मडवे की लोई भरकर जो रोटी बनाई जाती है उसे कहते हैं लेसू रोट। ठीक है, और इसके ऊपर घी लगाया जाता है, तो लेसू रोट का मतलब है रोटी जो आपकी नॉर्मल बनती है उसमें मडवे की लोई जो मिलाई जाती है उसे कहते हैं लेसू रोट। ठीक है, अगला दोस्तों सिंगल। सिंगल क्या है? सिंगल भी उत्तराखंड का दोस्तों क्या है? एक लोक व्यंजन है, एक टाइप का पकवान है। ठीक है, चावल के आटे और दही से बनाया गया एक पकवान होता है सिंगल। ठीक है, अगला दोस्तों सिरोड़। सिरोड़ क्या होता है? यह दोस्तों लकड़ी, घास के गट्ठर या पानी के बर्तन को सिर पर रखने के लिए बनाई गई कपड़े का गोलाकार जो भाग होता है वह कहते हैं सिरोल। ठीक है, यानी कि सर पर कोई भी चीज़ टिकाने के लिए, जैसे लकड़ी हो गया, घास के गट्ठर हो गया, पानी के बर्तन हो गया, तो उसके लिए जो सिर पर एक कपड़े का गोल बना करके सर पर जो सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है उसी को कहते हैं क्या? सिरोल। ठीक है, अगला दोस्तों सुंगाल या स्वाल। सुंगाल या स्योल क्या है दोस्तों? यह भी आप एक प्रकार से लोक व्यंजन कह सकते हैं, या एक हिसाब से उत्तराखंड की लोक कला, जब भी शादी बारात होती है तो उससे पहले क्या होता है, सुआल बथाई की एक रस्म होती है। ठीक है, तो सुआल बथाई की रस्म में क्या होता है, जो सुआल बनाए जाते हैं वही सुआल या स्वालिया है। ठीक है, एक प्रकार की पूरी होती है जो कि विवाह या व्रत बंध के अवसर पर बनती है और देवता को चढ़ाई जाती है तथा सबको बांटी जाती है। ठीक है, तो धूप में इनको सुखाया जाता है, फिर मतलब तल के धूप में इसे सुखाया जाता है, तो ये सुंगाल बथाई काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंगाल बथाई क्या है? एक प्रथा भी आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों सैमजू। सैमजू क्या है? उत्तराखंड में दोस्तों सैमजू का संबंध है। सैमजू एक प्रकार के लोक देवता हैं जो कि ग्वाल देवता के गुरुजी माने जाते हैं। कौन? सैमजू। ठीक है, हरियाव यानी कि दोस्तों हरेला। ठीक है, हरेला उत्तराखंड का क्या है? एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि सावन माह की संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला दोस्तों हिल यात्रा। हिल यात्रा आप लोगों को बताइए, हिल यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। एक प्रकार का लोक नाट्य ये होता है दोस्तों, या लोक उत्सव ये होता है जिसमें मुखौटों का प्रयोग होता है, और मुख्यतः भादों के महीने में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है, और पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला दोस्तों हुड़की बोल। हुड़की बोल क्या होता है? हुड़की बोल दोस्तों क्या होता है? गीत होता है। ठीक है, लोक गीत या लोक नृत्य आप इसको कह सकते हैं। तो खेतों में दोस्तों जब भी आपकी रोपाई होती है तो खेतों में सामूहिक रूप से रोपाई के समय पे या गुड़ाई करते हुए समय पे हुड़के की थाप पर गाए जाने वाला जो लोकगीत या गाथाओं का जो गायन होता है वह हुड़की बोल दोस्तों कहलाता है। तो ये थे दोस्तों आपको क्या है? अओल। अओल क्या होता है दोस्तों? यह किसी फल का ऐसा वृक्ष होता है जिस पर फल नहीं लगते हैं। तो याद रखना दोस्तों आपको, अओल क्या होता है कि किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते हैं उसे कहा जाता है अओल। ठीक है, गढ़वाली शब्दावली है ये। गढ़वाली शब्दावली, ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ से अलग अलग प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ लेगा निम्न में सुमिलित कीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ, आपको सुमिलित करके बताना होगा, या फिर निम्न में से अओल का अर्थ क्या होता है, या इस प्रकार से किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो अओल कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से दोस्तों बनते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों अगलियार। अगलियार क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हों तो एक एक कर
प्राप्त होने वाला जो अवसर होता है दोस्तों उसे कहते हैं अगल्यार, ठीक है। यानी कि जिसको अवसर प्राप्त होता है उसे कहते हैं अगल्यार, ठीक है, एक एक करके। तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग जब प्रतीक्षारत होते हैं तो एक एक करके प्राप्त होने वाला जो अवसर होता है उसी को अगल्यार कहा जाता है। अगला है दोस्तों अग्याल। अग्याल क्या होता है? देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला जो आटा चावल होता है इसे दोस्तों अग्याल कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों अबस। जो स्त्री या ऐसी स्त्री जो ससुराल छोड़कर मायके में ही रहती है दोस्तों गढ़वाली में, उसे क्या कहा जाता है? अबस कहा जाता है, ठीक है। अग्याल क्या होता है? देव पूजा में दिया जाने वाला आटा चावल, ठीक है। अगल्यार क्या होता है? एक एक करके प्राप्त होने वाला अवसर, ठीक है। अवोल क्या होता है? ऐसा फल का वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते हैं। अगला दोस्तों अबाजू। अबाजू महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। अबाजू का अर्थ होता है त्यौहार। अबाजू मतलब जब बाजा आपका नहीं बजेगा, यानी कि त्यौहार न मनाने की स्थिति, यानी कि ढोल या बाजा न बजाना, ठीक है। जैसे किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पर दोस्तों कोई भी आपका ढोल बाजा नहीं बजाया जाता है, या वार्षिक श्राद्ध तक उसके दरवाजे पर बाजे नहीं बजते हैं, इसी को अबाजू कहा जाता है, यानी कि त्यौहार न मनाने की स्थिति। अगला है हमारा दोस्तों आंधो या अंधिया। आंधो या अंधिया क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा दीपावली को दीपावली में भैलो खेला जाता है, ठीक है, गढ़वाल में, ठीक है। तो दीपावली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से बना जो भैलो होता है, जो भल्लो होता है या भैलियो होता है, उसी को आंधो या अंधिया कहा जाता है। अगला दोस्तों आल। आल महत्वपूर्ण है, तो यह उत्तराखंड की कृषि से संबंधित है दोस्तों। आल क्या होता है? जब आप खेतों की बुआई करते हैं दोस्तों तो हल की लकीरें डालकर जो खेतों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं उसी को आल कहा जाता है। कहते हैं कि खेतों में आल निकालने, यानी कि खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत में हल की लकीरें डालकर छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। ऐसी लकीरों, दो लकीरों के बीच की जगह जो होती है दोस्तों वह आल कहलाती है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला है दोस्तों इकाडिया। इकाडिया क्या होता है? ऐसी रोटी जो तवे में एक ही ओर सेकी गई हो, इसे कहते हैं क्या? इकाडिया। इकाडिया मतलब एक ही साइड सेकी गई रोटी। अगला दोस्तों उगाल। उगाल क्या होता है? गूंधे हुए आटे की छोटी लोई जिस पर तेल लगाकर नवजात शिशुओं के शरीर पर मलते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनके शरीर पर काफ़ी सारे बाल होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए जो छोटी गूंधे हुए आटे की जो छोटी छोटी लोई बनाकर तेल लगाकर नवजात शिशुओं के शरीर पर जो घिसते हैं बाल निकालने के लिए, उसे कहा जाता है उगाल। क्या? उगाल, ठीक है। अगला दोस्तों उठक बैठक क्या होता है? उठक बैठक दोस्तों एक प्रथा है, विवाह प्रथा है आप ये कह सकते हैं, और बारात के कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचने पर और वहाँ से विदा होते समय बारातियों को दी जाने वाली जो दक्षिणा होती है उसे दोस्तों उठक बैठक कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणा के समय पे जो उठने बैठने का कार्य होता है वह हमारा उठक बैठक होता है। अगला दोस्तों ओल। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि गढ़वाल में जो खेत की उपज का आधा हिस्सा होता है उसे ओल कहा जाता है। क्या? ओल कहा जाता है। अगला दोस्तों कठमाली। कठमाली क्या होता है? पहाड़ों से लगने वाले मैदानी भूभाग से बसे लोग, हुए जो लोग होते हैं दोस्तों, जो पहाड़ों से लगने वाले मैदानी भूभाग में बसे लोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तराई भाबर वाला एरिया में जो रहते हैं, उन्हें कठमाली कहा जाता है। क्या? कठमाली। अगला दोस्तों करो। करो क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार का हरजाना होता है, ठीक है। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा पति करके उसके घर चली जाए तो दूसरे पति द्वारा उसके प्रथम पति को दिया जाने वाला जो हरजाना होता है उसे करो कहा जाता है। पहले समय में यह प्रथा दोस्तों थी गढ़वाल में, अभी वर्तमान में नहीं है। तो अगर कोई भी विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को के घर चले जाती है तो दूसरा पति उसके पहले पति को जो हरजाना भरता है उसी को करो कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या? कसा कुंडी। तो कसा कुंडी क्या होता है दोस्तों? यह पत्थर का बना एक कुंड होता है जिसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोने के लिए रखा जाता है, इसे कहते हैं कसा कुंडी। अगला है दोस्तों कुटनेटी, ठीक है। तो कुटनेटी क्या होता है? लोक गाथाओं की एक बूढ़ी गरीब और विधवा पात्र दोस्तों, इसे कहा जाता है गढ़वाल में क्या? कुटनेटी, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला दोस्तों कोल सांटू। कोल सांटू क्या है दोस्तों? एक प्रथा होती है। प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि गढ़वाल में विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के बदले उसी परिवार में छोटी बेटी या बेटी जो है वह ब्याही जाए, इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोल सांटू नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या? विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के लिए बदले उसी परिवार में बेटी ब्याही जाए उसे कोल सांटू कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों खर्क क्या होता है? तो खर्क एक हिसाब से आप क्या होता है? बुग्याल। बुग्यालों को ही खर्क, पयार, उड़ियार, इन सब चीज़ों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो खर्क क्या होता है? ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान जहाँ पर बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाते हैं उसको कहा जाता है खर्क। खर्क यानी कि दोस्तों बुग्याल। बुग्यालों को ही क्या? खर्क, गुलमर्ग, ये सब कुछ नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो खर्क यानी कि क्या होता है? बुग्याल। तो प्रश्न इस प्रकार से डायरेक्टली बन जाएगा कि ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच में पेड़ पौधों से रहित स्थान पर जहाँ बरसात में पशुपालकों या पशुओं के लिए स्थायी गौशाला बनाते हैं उसे खर्क या बुग्याल कहा जाता है।
अगला दोस्तों ख्वत्या प्रथा, ये भी महत्वपूर्ण है। ख्वत्या प्रथा, ये दोस्तों क्या प्रथा होती है? ख्वत्या प्रथा यह एक ऐसी प्रथा होती है दोस्तों जिसमें कोई भी विवाहिता औरत अपने गहनों सहित कहीं दूसरे गांव में किसी अन्य मर्द से बिना बताए शादी कर ले तो पूर्व पति के गांव वाले या रिश्तेदार उस महिला के गहने उतार कर लाते हैं। इन गहने वाले जो ये गहने उतार के लाते हैं उसे क्या कहता है? ख्वत्या कहते हैं। पहले ज़माने में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती थी कि जब स्त्रियाँ दूसरी जगह जाके विवाह कर लेती थी तो जो भी विवाहित औरत अपने गहनों सहित किसी अन्य मर्द के साथ में विवाह कर लेती थी और दूसरे गांव में चली जाती थी तो दूसरे गांव में जो उसका पहला पति होता था उसके रिश्तेदार या फिर उसके गांव वाले जाकर के उस महिला के गहने उतार कर लाते थे। जो भी लोग वो गहने लाते थे उन्हें कहा जाता ख्वत्वा। क्या? ख्वत्वा कहा जाता था। अगला दोस्तों हमारा गुंडखलु है या गंडखुला है। गंडखुला क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार की रकम होती है जो कि कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपये की गांठ खोलने के एवज में ली जाती है। ठीक है, तो कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपये की गांठ खोलने के एवज में जो रकम दी जाती है उसे गुंड या गंडखुले कहा जाता है। अगला है दोस्तों क्या? गटीट, पत्थर या बुझे हुए कोयले का छोटा सा टुकड़ा जो चिलम के छेद पर रखा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों क्या? गटीट। अगला दोस्तों गभार क्या होता है? अनाज में बाले फूटने की जो स्थिति होती है इसे गभार कहा जाता है गढ़वाल में। ऐसे ही दोस्तों गारा क्या होता है? बच्चों द्वारा खेलने के लिए बनाए गए पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें गारा कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या? गालू। गालू क्या होता है? पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाया जाने वाला जो दाना होता है उसे क्या कहते हैं? गालू। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या? गोठ लगवाना। ठीक है, तो गोठ का संबंध किससे है दोस्तों? यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आपका पशुपालन से गोठ का संबंध होता है। तो गोठ लगवाण का मतलब क्या होता है? खेतों में गोबर की पूर्ति के लिए पशुओं को कुछ दिनों के लिए खेतों में बांधना दोस्तों क्या होता है? गोठ लगवाण होता है, ताकि जो गोबर होता है वो खेतों में ही रहे और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा गोरखियानी। गोरखियानी आप लोगों को सभी लोगों को पता भी होगा कि गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल की जनता पर जो भी अत्याचार किया गया था उसी अत्याचार को गोरखियानी नाम से जाना जाता है। 1804 से लेकर के 1815 पे गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर शासन किया गया था। इसी दौरान गोरखाओं के द्वारा जो भी गढ़वाल की जनता पर अत्याचार किया गया उसी को गोरखियानी कहा जाता है। ठीक है, अगला होता है दोस्तों घटवाड़ी। घटवाड़ी क्या होता है? आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, एक पीस तू घटवाड़ी पीस तू, यानी कि क्या? पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई जो अनाज की मात्रा होती है ना उसे घटवाड़ी कहा जाता है। पहले पंचक्की होती थी, ठीक है, उसके अनाज पीसा जाता था, तो पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की जो मात्रा होती है उसे घटवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक होता है घड़ियालो। घड़ियालो क्या होता है? देवता को नचाना। ठीक है, देवता या भूत नचाने के लिए कांस की थाली को जो बजाना होता है इसे घड़ियालो कहा जाता है। और घटवाड़ी क्या है? पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा जो होती है वह घटवाड़ी कहलाती है। अगला हमारा है घतेर। घतेर क्या होता है? भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला क्या होता है? घतेर कहते हैं ना, मैं तेरे ऊपर घात डाल दूंगा। घात डालना, जो जिसे कुमाऊं में घात कहा जाता है, गढ़वाल में उसे क्या कहता है? घतेर कहा जाता है। ठीक है, भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला क्या होता है? घतेर कहलाता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा घमपानी। घमपानी यानी कि क्या? छिटाण। जब बरसात थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वर्षा होती है उसे छिटाण कहते हैं। ठीक है, कुमाऊनी में। तो उसी प्रकार जब धूप के साथ साथ बारिश हो रही होती है तो उसे घम पानी कहते हैं। अभी हाल फिलहाल जो वीपीडीओ का एग्जाम पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा भी गया था कि छिटाण का अर्थ क्या होता है। तो छिटाण क्या होता है? जब वर्षा छोटी छोटी मात्रा में हल्की हल्की वर्षा हो रही होती है तो उसे छिटाण कहते हैं। ठीक है, तूफान को ओडाल कहते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको इससे पहले के पार्ट्स में बता चुका हूँ। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्या? घुंतू। घुंतू एक प्रकार की दोस्तों ओखली होती है जो कि पत्थर को काट कर बनाई गई ओखली होती है जिसमें पाखला, लवा आदि ऊनी वस्त्र या पैर धोए जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं या घुंतू। अगला हमारा दोस्तों घुरणी। घुरणी क्या होता है? लकड़ी के टुकड़े के बीच में 2 छेद करके तागा डालकर बनाया गया खिलौना जो होता है वह घुरणी कहलाता है। अगला दोस्तों घेतासरी। घेतासरी क्या होता है? कई चक्कर लगाकर सामान को पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे घेतासारी कहलाता है। ये देखिए दोस्तों चट्टी। आपने प्रीवियस एग्जाम पेपर देखा होगा तो कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रात्रि विश्राम हेतु बने हुए पड़ाव क्या कहलाते हैं? वह दोस्तों चट्टी कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इसी पुस्तक से पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक का नाम है झिक्कल कामची उड़ियाली। झिक्कल कामची उड़ाइली। और डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि झिक्कल कामची उड़ाइली क्या है। ठीक है, तो वही पुस्तक है। ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों यह चुलखांदू। चुलखांदू क्या होता है? चूल्हे के बगल वाला छोटा सा खाली स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती है उसे चुलखांदू कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा क्या? चौंतरेव। चौंतरेव क्या होता है? छोटा सा गोल या समतल पत्थर का टुकड़ा जो प्रायः चंदन के घिसने के काम में आता है उसे चौंतरेव कहा जाता है। चौफला दोस्तों क्या है? एक प्रकार का नृत्य गीत है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। समूह में गाए जाने वाला जो नृत्य गीत है वह चौफला होता है। ठीक है, अगला दोस्तों चौरी। चौरी क्या होता है? पत्थरों की चिनाई करके बनाया गया बैठने का स्थान दोस्तों चौरी कहलाता है। ठीक है, तो चौफला एक नृत्य गीत है, चौरी क्या है?
चौरी चौरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इतिहास में। तो पत्थरों की चिनाई करके बनाया गया बैठने का जो स्थान होता है उसे चौरी कहा जाता है। अगला दोस्तों छंतोली क्या होता है, तो रिंगाल की बनी जो छतरी होती है उसे छंतोली कहा जाता है, याद रखना है, रिंगाल की बनी छतरी को छंतोली कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुंह से हाथ सटाकर पानी पीने की जो स्थिति होती है इसे छमोट कहा जाता है, क्या, छमोट। अगला दोस्तों छांत, छांत यानी कि मकान की छत का दीवार से बाहर निकला हुआ जो भाग होता है इसे छांत कहा जाता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों छिंकू, छिंकू क्या होता है, नदी को पार करने के लिए रस्सी पर लटका हुआ पिंजरा जिसे रस्सी द्वारा खींचकर नदी पार कराई जाती है इसे छिंकू कहा जाता है, क्या, छिंकू, ठीक है। छिल्ला क्या होता है दोस्तों, छिल्ला जो चीड़ की लकड़ी का अधिक लिसे वाला लाल रंग का टुकड़ा होता है जो तेजी से जलता है उसे छिल्ला कहते हैं, या कोई भी लकड़ी जिसके हल्के से उसके कोने निकाल दिए जाएं तो जिसे छिलुक भी कहा जाता है। गढ़वाली में मतलब कुमाऊनी में इसे छिलुक कहते हैं और गढ़वाली में इसे कहते हैं छिल्ला, ठीक है। अगला दोस्तों छुरकी, छुरकी क्या होता है, शव यात्रा के समय रास्ते में स्थान स्थान पर रखा जाने वाला मुट्ठी भर धान जो होता है उसे छुरकी कहा जाता है। प्रश्न दोस्तों बन सकता है ये भी एग्जाम में कि शव यात्रा के समय पर रास्ते में स्थान स्थान पर रखे जाने वाला जो मुट्ठी भर धान होता है उसे छुरकी कहा जाता है। अगला दोस्तों छुओदारी, छुओदारी क्या होता है, नवजात शिशु को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाली जो स्त्री होती है गढ़वाल में उसे छुओदारी कहा जाता है, ये भी अच्छा है, ठीक है, प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पे यह टॉपिक जो है छोपलो, छोपलो क्या होता है कि मृतक की क्रिया में बैठने या बैठे व्यक्ति के सिर पर बांधा जाने वाला सफ़ेद कपड़ा होता है उसको छोपलो कहा जाता है, कहाँ पे, गढ़वाल में, ठीक है। कुमाऊनी में क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला छुए, छुए क्या होता है दोस्तों, कपड़े को धोने के लिए राख को पानी में मिलाकर बनाया गया जो घोल होता है इसे छुए कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों जिठवाली, जिठवाली क्या है, सबसे बड़े भाई को पिता की संपत्ति में दिया जाने वाला जो विशेष हिस्सा होता है उसे जिठवाली कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे जो जब बंटवारा होता है तो सबसे बड़े भाई को जो संपत्ति में दिया जाने वाला हिस्सा होता है उसे जेठवाली कहा जाता है, जीठ मतलब जेठ। अगला है दोस्तों जिबालो, ये भी महत्वपूर्ण है, जंगली जानवरों को फंसाने का जो साधन होता है इसे क्या कहा जाता है, जिबालो कहा जाता है। अगला दोस्तों झलियारू, ये झलियारू क्या होता है, चूल्हे की आग की लौ को पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसे झलियारू कहा जाता है। अगला दोस्तों झुमेलो क्या है, झुमेलो एग्जाम में पूछा गया पहले, तो सामूहिक नृत्य गीत होता है क्या, झुमेलो, ठीक है, झुमेलो, झुमेलो याद रखना पड़ेगा, क्या है, नृत्य गीत है। अगला दोस्तों ठुंगार, ठुंगार क्या होता है, प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ जो भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं उन्हें गढ़वाल में कहा जाता है क्या, ठुंगार, याद रखना है दोस्तों, क्या, ठुंगार, ठुंगार यानी कि क्या, प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ जो भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं उन्हें ठुंगार कहा जाता है, ठीक है। अगला है ऊपरी मंजिल का खुला जो बरामदा होता है उसे क्या कहते हैं, डडियाली कहते हैं, क्या, डडियाली। ये प्रश्न दोस्तों डडवार एग्जाम में भी पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण भी है। डडवार क्या होता है, ब्राह्मण, औजी या लोहार को दिया जाने वाला जो फसल का हिस्सा होता है दोस्तों इसे डडवार कहा जाता है, ठीक है। डडवार प्रथा पर पहले चलती थी गढ़वाल में, ठीक है। तो ब्राह्मण, औजी या लोहार को जो दिया जाने वाला फसल का हिस्सा होता था उसे डडवार प्रथा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अभी एग्जाम में पूछा भी गया, वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में ये प्रश्न, ठीक है। और डडियाली क्या, ऊपरी मंजिल का खुला भाग है। ठुंगार याद रखना है जो भोजन का स्वाद बढ़ा दे, सहायक भोज्य पदार्थ होता है। झुमेलो सामूहिक नृत्य गीत होता है। अगला है दोस्तों डल्ला, डल्ला या डाली, डल्ला या डाली क्या होता है, निमंत्रण पत्र के साथ में दी जाने वाली मिठाई या पकवान, ठीक है। तो गढ़वाल में निमंत्रण पत्र के साथ में दी जाने वाली मिठाई या पकवान को डल्ला या डल्ली कहते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है डौर, डौर क्या होता है दोस्तों, एक लोक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। डौर डमरू की तरह का एक लोक वाद्य यंत्र होता है। तो प्रश्न बन सकता है आपसे दोस्तों कि डौर संबंधित है या उत्तराखंड में डौर क्या है, तो क्या है, एक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, गीत है, तो एक लोक वाद्य यंत्र है। डौर थाली आप लोगों ने सुना भी होगा। अगला दोस्तों आपका डांगू, डांगू, ठीक है। तो डांगू मतलब क्या होता है, बूढ़ा मवेशी जिसकी हड्डियाँ उभरी होती हैं उसे कहा जाता है दोस्तों डांगू, ठीक है। अगला दोस्तों ढिकारो या ढिलारू, मिट्टी के ढेले तोड़ने का जो उपकरण होता है उसे ढिकारो या ढिलारू कहा जाता है। अगला दोस्तों ढेपरा, ढेपरा क्या होता है, ऊपरी मंजिल और छत के बीच का 2.5-3 फुट का स्थान जो सामान रखने के काम में आता है दोस्तों उसे कहा जाता है क्या, ढेपरा, जो हमें आजकल स्लिप कहते हैं ना। तो ऊपरी मंजिल और छत के बीच का 2.5-3 फीट का जो सामान रखने का स्थान होता है उसे गढ़वाल में ढेपरा कहा जाता है। अगला है दोस्तों ढोस, ढोस क्या होता है, गौशाला के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसे ढोस कहा जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि कुंडियाँ तो नहीं होती थी तो ऐसे लकड़ी फंसाने का स्थान होता है, यहाँ पे लकड़ी फंसाई जाती थी तो इसी को कहा जाता है ढोस, ठीक है। अगला है हमारा डोर, डोर क्या होता है, पेड़ के तने या शाखा पर जो खोखला भाग होता है उसे डोर कहा जाता है, क्या, डोर।
अगला दोस्तों न्योता। न्योता आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी निमंत्रण दिया जाता है उसे गढ़वाली में न्योता कहा जाता है, कुमाऊनी में भी न्यूत कहा जाता है, ठीक है। तो ब्याह आदि कार्यों में मेहमानों द्वारा मेजबान को दी जाने वाली जो आर्थिक भेंट या निमंत्रण होता है उसे न्योता कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्योता, ठीक है। अगला है आपका दोस्तों पवाण। ये पवाण क्या होता है? शुभारंभ या प्रथम बीज वपन जो होता है दोस्तों उसे पवाण कहा जाता है, ठीक है। शुभारंभ, पवाण का अर्थ क्या होता है? शुभारंभ होता है, ठीक है। अगला दोस्तों पटवा। पटवा क्या होता है? लकड़ी का बना लंबा सा संदूक जो होता है उसे पटवा कहा जाता है। अगला दोस्तों पणकट्टा। पणकट्टा यानी कि पत्थरों की छत पर दो बड़े पत्थरों के जोड़ पर रखा गया पतला और लंबा पत्थर जो जोड़ पर से पानी को अंदर आने से रोकता है उसे पणकट्टा कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों पतबीड़ा। तो पतबीड़ा क्या होता है? तंबाकू पीने के लिए हरे पत्तियों को शंकुनुमा मोड़कर बनी जो चिलम होती है उसे पतबीड़ा कहा जाता है, ठीक है। प्रधानचारी। प्रधानचारी याद रखना दोस्तों आपको, क्या गांव के मुखिया का जो हक होता है उसे गढ़वाल में प्रधानचारी कहा जाता है। अगला दोस्तों पराज। पराज भी महत्वपूर्ण है। पराज क्या होता है कि हथेली या पैर के तलवे पर होने वाली हल्की सी सरसराहट जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई उसे याद कर रहा है उसे गढ़वाल में पराज नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा छोटी जो हमारा पराल झाड़ी। पराल झाड़ी क्या होती है? तो पराल तो आप सभी लोगों को पता है, छोटी पतली एवं चिकनी डंडी जो धान की मंडाई के बाद पुआल से बने धान को झाड़ने के काम में आती है उसे कहते हैं पराल झाड़ी, याद रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पस्तौ। पस्तौ क्या है? पस्तौ का अर्थ होता है पश्चाताप, ठीक है। यानी कि मृतक की क्रिया या शोक में बैठे व्यक्ति के पास जाकर दुख एवं संवेदना व्यक्त करने का जो कार्य होता है उसे पस्तौ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पस्तौ कहा जाता है, ठीक है। पसवा क्या होता है दोस्तों? वह व्यक्ति जिस पर देवता अवतरित होता है उसे पसवा कहा जाता है। याद रखना आपको, पसवा कौन होता है? जिस पर देवता अवतरित होता है। अगला दोस्तों पातबीड़ा। उत्तराखंड में पातबीड़ा क्या है? डायरेक्टली एग्जाम में बन जाएगा प्रश्न। पातबीड़ा क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का एक विशेष त्यौहार है। पातबीड़ा क्या है? एक त्यौहार है जो कि दुर्गाष्टमी या नंदाष्टमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला दोस्तों क्या? पुणकी। पुणकी क्या होती है? सामूहिक देव पूजा के अवसर पर प्रति परिवार की ओर से लगाए जाने वाला जो देव भोग होता है उसे पुणकी कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या? पैणु। पैणु क्या होता है? किसी भी शुभ अवसर पर घर घर में बांटा जाने वाला जो पकवान होता है उसी को पैणु कहा जाता है। पैणु को ही अरसा, स्वाली, पकौड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का हमारे क्या है उत्तराखंड का लोक व्यंजन है, यानी कि पकवान है क्या? पैणु, ठीक है, पैणु। अगला दोस्तों पैतो। पैतो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पैतो क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रस्थान, यानी कि शुभ मुहूर्त में मार्ग में रखा गया जो प्रस्थान का प्रतीक होता है उसे पैतो कहा जाता है। या फिर दोस्तों यदि प्रस्थान के समय शुभ मुहूर्त न हो तो प्रस्थान से पूर्व शुभ मुहूर्त में व्यक्ति का कुछ सामान कुछ आगे मार्ग में रख देते थे, इसी को पैतो या पैंतु कहा जाता है, ठीक है। पैतो या पैंतु क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रस्थान, यानी कि शुभ मुहूर्त में मार्ग में रखा गया प्रस्थान का प्रतीक। या फिर अगर सपोज जब आप कभी कुछ हो रहा है, आप शुभ मुहूर्त में नहीं जा रहे हैं तो उससे पहले ही सामान को रास्ते में रखने की जो प्रथा होती थी उसे पैतो या पैतु कहा जाता है। अगला दोस्तों पैलवाड़ा। पैलवाड़ा क्या होता है? बिना रोपाई वाला जो खेत होता है उसे पैलवाड़ा कहा जाता है, क्या? पैलवाड़ा। अगला दोस्तों पोंगरी। खेतों में काम करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें गढ़वाल में पोंगरी कहा जाता है, क्या? पोंगरी। अगला पौनला। पौनला क्या होता है? घराट के भेरण या चरखे पर लगे लकड़ी के चौड़े टुकड़े जिन पर पानी गिरता है और पानी के वेग से वे घूमने लगते हैं, इसी को कहते हैं पौनला, ठीक है। याद रखना आपको ये भी। पौनला क्या होता है? घराट के चरखे पर लगी हुई जो लकड़ी के चौड़े टुकड़े होते हैं जिन पर पानी गिरता है उन्हीं को पौनला कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या? फटवालू या फटियालू। फटियालू क्या होता है? धान के ढेर के ऊपर सूप आदि से हवा करने का जो कार्य होता है फटियालू होता है, ठीक है। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कुमाऊं गढ़वाल में क्या होता था, दो लोग क्या होते थे, एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ते थे, इधर से एक सूप में मतलब धान या जो भी चीज़ें होती थी, ठीक है, धान के ढेर को उठा के रखते थे। फिर फटियालू वाला क्या होता था? इसको दोनों हाथों से हिलाते थे, उस हवा से क्या होता था? आपका भूसे को अलग किया जाता था, ठीक है। तो इसी को प्रथा को कहते हैं फटियालू। अगला दोस्तों फांट। फांट क्या होता है दोस्तों? सामूहिक कार्य के खर्च का प्रति व्यक्ति का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं फांट करना। फांट करना यानी कि हिस्से करना, ठीक है। अगला दोस्तों फूल संक्रांत। फूल संक्रांत आपको बताइए, इसे फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चैत्र संक्रांति को दोस्तों मनाया जाता है। चैत्र संक्रांति से 8 दिन तक, कहीं कहीं 1 महीने तक क्या होता है? फूल संक्रांति या फूलदेई मनाई जाती है, जिसमें क्या होता है? बच्चे प्रत्येक दरवाजे पर फूल डालते हैं, उसके बाद में फूल और चावल डालते हैं, उसके बाद में वहाँ से उन्हें गुड़ और अन्य पदार्थ और रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों बकारुण। बकारुण क्या होता है? बहुत ज़्यादा कष्ट में, यानी कि बहुत ही कष्ट में जो चिल्लाना होता है उसे बकारुण कहा जाता है, ठीक है। अगला है बग्यूल। बग्यूल क्या है? बाघ के सामने दिखने पर होने वाली सम्मोहन की जो स्थिति होती है उसे बग्यूल कहा जाता है, ठीक है। बग्यूल यानी कि जो कहते नहीं बग्यायन आ रखी है, मतलब बाघ जब सामने दिखता है तो उसकी एक स्मेल आती है, मतलब कीड़ा जलने की टाइप की वो स्मेल होती है, उसी को कहा जाता है बग्यूल, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके विभिन्न गढ़वाली संस्कृत